हेलो डियर स्टूडेंट, देर के लिए माफ़ी चाहता हूँ आपसे। आज हम आपके लिए लेके आए हैं जो अभी हाल ही में 21 फरवरी 2023 को पेपर हुआ था मैथ का, उसी का हम आज आपके लिए सॉल्व लेके आए हैं, जिसका कोड है 822 DW है। आज हम इसके बारे में संपूर्ण हल आपके साथ शेयर करेंगे, इसीलिए आप हमारे साथ बने रहिए और हमारे वीडियो को वॉच कीजिए। चलिए देखते हैं, जो ये हमारे कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स होते हैं जिसे आप ज़रूर पढ़े होंगे, और आप पढ़े नहीं हैं तो हम आपको कुछ साथ शेयर कर दे रहे हैं। जैसे कि आपके पास बोल रहा है कि 3 घंटे में आपको करना है पेपर, 3 घंटे 15 मिनट में, और सभी निर्देश को अच्छे से पढ़ना ही है। आ और बा 2 खंड होंगे। खंड आ में 1 से 20 तक बहुविकल्पी होंगे और उसे मार्कशीट में भरना रहेगा। और उत्तर पत्रिका उत्तर अंकित किए जाने के पश्चात उसे नहीं काटें। ये कुछ डिटेल हैं, इसे आप ज़रूर शुद्धता से पढ़ लेंगे, जैसे कि आपके पेपर में कोई आपको दिक्कत ना हो, यानी कोई प्रॉब्लम ना हो। और ये कुछ यही है जो आपको दिए गए हैं इंग्लिश में। जो स्टूडेंट इंग्लिश मीडियम हो उनके लिए ये है। चलिए हम आपके लिए बहुविकल्पी के संपूर्ण हल लेके आए हैं और हम एक एक स्टेप पे हल करके आपको बताएंगे कैसे इसका आंसर ये होगा। चलिए, जो हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित संख्याओं का प्रमेय संख्या है। ए है √9, √3, √0.1, 0.101101। इसी प्रकार से है, इसी तरह इंग्लिश में बोला गया है इन दिस फॉलोइंग नंबर दी रेशनल नंबर इज। अब हम आपको एक एक करके दिखा रहे हैं। जैसे कि ये हमारा दिएगा √9 का हम एलसीएम निकालेंगे तो हमारा होगा 3 × 3, और जिसे जानते हैं कि इन दोनों का होता है जब हमें एक पेयर बनेगा 3 का, ठीक, इसलिए हम कर सकते हैं इसे 3 की पावर 2। और ये हमारा अंडर रूट में होता है 1/2। क्या होता है 1/2, तो 2 2 कैंसिल करना आंसर आया हमारा 3, ठीक। ये हमारा क्या है, ये हमारा प्रमेय संख्या है। ये क्या है, प्रमेय संख्या है, जिसमें हमारा पहला आंसर सही है। इसमें कौन सा सही है, पहला आंसर, ठीक, यानी कि ए। आप बोल रहे हैं कि √3 क्यों नहीं होगा, क्योंकि जब √3 निकालेंगे तो हमारा ये दशमलव बन जाएगा और कुछ कोई लिमिट नहीं है, इसलिए हमारा √3 नहीं होगा। और जो हमारा √0.1 है, इसका भी निकालेंगे, भाग विधि होगा डिवीजन से, इसका भी हम नहीं कर सकते। और जो अगला दिया गया डी वाले में 0.101110, ये इन्फिनिट तक जा रहा है, कोई लिमिट नहीं है, इसका भी हम ये निश्चित नहीं है कि ये परमेय परमेय, इसलिए हमारा पहला आंसर ही क्या है, पहला आंसर हमारा ही सही है। चलिए अगला क्या है, अगला कह रहा है रैखिक समीकरण युग्म x + y = 10 x - y = 4 का हल कीजिए। इसे हल करना है, जो इंग्लिश में बोला गया है द सॉल्यूशन ऑफ द पेयर ऑफ द लीनियर इक्वेशन x + y = 10 x - y = 4। इसको हम सॉल्व करेंगे, देखिए कैसे करते हैं। जैसे हमारा समीकरण 1 और 2 मानता हूँ उसे, और मैं हल करता हूँ x प्लस जो हमारा दिया गया है x + y = 10 x - y = 4। जैसे मैं इसे ऐड करूंगा तो वाइस कैंसिल, तो ऐड करूंगा 2x = 14, तो x बराबर कितना है हमारा 7। कितना आया ये हमारा 7, ठीक। अब हम इसे x का मान किसी में या समीकरण 1 या समीकरण 2 में पुट कर दूंगा तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो समीकरण 2 में इसकी वैल्यू पुट करेंगे, समीकरण 2 में इसकी वैल्यू जब पुट करेंगे तो क्या होता है, आप देखिए। x में कितना है 7, तो आ रहा है 7, तो 7 - y = 4, ठीक, क्या आया 4। चलिए देखते हैं आगे फिर से, यानी कि हमारा x कितना 7 आया था, तो 7 माइनस समीकरण 2 पुट कर रहे हैं तो 4, तो y = 4 - 7, और यहाँ पे हमारा ये माइनस रहेगा, तो -y = कितना यहाँ पे 7 में 4 गया था, कितना आएगा 3। अब देखेंगे हमारा ये माइनस y माइनस कैंसिल, तो इक्वल टू कितना आया 3, कितना आया 3। तो इसमें हमारा राइट आंसर कौन सा होगा, आप बताएंगे जल्दी से। तो हमारा क्या आया है, x = 7 और y = 3, तो हमारा इसमें सेकंड आंसर सही है। कौन सही है, सेकंड वाला कौन सही है, इसमें सेकंड यानी बी सही है। x = 7 और y = 3, ये हमारा राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्या कहता है, अगला हमारा है बिंदु 5,9 की y अक्ष की दूरी, द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट 5,9 फ्रॉम y एक्सिस। जो क्या है बोला गया है 14 मात्रक और 9 मात्रक 5 मात्रक या √106 मात्रक, यानी कि 4 यूनिट 9 यूनिट्स 5 यूनिट्स √6
यानी रूट में 106 यूनिट्स। इसको हम कैसे हल करेंगे, जो हमारा एक होता है फार्मूला आप पढ़े होंगे ही, हम आपको बता दें कि कैसे करते हैं इसे। एक होता है कि कोई भी बिंदु है, यानी बिंदु की दूरी क्या है, जब बिंदु हमारा बिंदु की एक्स एक्सिस क्या होगा, एक्स एक्सिस से दूरी, एक्स एक्सिस से दूरी किसके बराबर होती है, वाई एक्स, यानी बिंदु, वही जान लीजिए हम एक आपको बताते हैं कि जो बिंदु होता है, बिंदु की दूरी वाई एक्सिस के बराबर होता है। यानी हमारा कहने का मतलब है कि एक्स अक्ष की दूरी बराबर होती है वाई अक्ष के, किस होती है, वाई अक्ष के, ठीक, वाई अक्ष के बराबर होती है। आप इसमें अब ध्यान देखिए, जो हमारा पॉइंट कह रहा है, हमारा दिएगा 5 और 9। आप जानते हैं ये हमारा पहला होता है भुज, ये होता है कोटि, पहला एक्स होता है, दूसरा कहता है कोटि, यानी वाई। तो हमारा क्या होगा, एक्स पूछे कितना, वाई अच्छे से दूरी पूछेगा है वाई, यानी वाई बराबर हमारा एक्स होता है, ये पता ही हमारा। जब हमारा वाई दिया गया है कितना, वाई में पूछा है, तो वाई के सामने क्या है हमारा, एक्स स्थान पे, जल्दी बताइए, वाई अक्ष से दूरी पूछा है, क्या होगा, जानते हैं ये हमारा क्या है, वाई बराबर कितना दिया गया यहाँ पे 9 होगा, ये 9 है, और ये क्या है, ये 5 है, ठीक। आप इसी बता सकते हैं क्या होगा इसमें से हमारा, नहीं है 5, वाई बराबर पूछेगा तो 5 होगा। और मान लीजिए अभी मैंने आपको बताया ना कि एक्स अक्ष की दूरी बराबर होता है वाई अक्ष की दूरी, ठीक, और वाई अक्ष के बराबर होती है एक्स अक्ष की दूरी, यानी 5 और 9, इसमें कौन सा होगा, 5 और 9, ठीक। आप इसमें से एक कर सकते हैं, हमारा पूछा है वाई बराबर, तो हमारा इसमें सही होगा 5 यूनिट्स, कौन सा होगा इसमें, 5 यूनिट्स, करेक्ट, ये वाला क्लियर। आप फिर बता दें कि इसमें पूछा है वाई अक्ष से दूरी होगी क्या, वाई अक्ष पूछा है हमें, तो ये 5 होगा। जब पूछा होगा हमें बताना भी, आप इसे क्लियरली ध्यान से पूर्वक सुन लीजिए। हम कह रहे हैं कि एक्स अक्ष के बराबर होता है वाई अक्ष की दूरी होती है, हमारा दिएगा 5,9 दिया गया है, ये हमारा एक्स है, ये हमारा वाई है। जब हम इसके हमें वाई अक्ष की दूरी पूछा है, तो हम 5 के स्थान रखेंगे, एक्स के स्थान पे, ये हमारा आया, तो हमारा आएगा क्या, वाई बराबर 5 आएगा, क्लियर, आप डाउट नहीं होना चाहिए, क्लियर। चलिए ये हमारे इसमें 5 आंसर। चलिए आगे चलते हैं, अगला कह रहा है यदि संभव त्रिभुज समकोण त्रिभुज की एक भुजा 5√2 सेंटीमीटर है, तो इसके कर्ण की लंबाई होगी। कह रहा है इफ वन साइड ऑफ इज एसोक्सियल राइट ट्रायंगल इज 5√2 सेंटीमीटर, देन लेंथ ऑफ इट्स हाइपोटेन्यूज इज। तो इसे कैसे करेंगे, इसमें बोला समद्विबाहु त्रिभुज है, यानी कि जिसकी दो भुजाएं क्या होती है, बराबर होती है। हम फिगर के लिए अरेंज कर रहे हैं, ये है हमारा, ये बी है, ये सी है। अब इसकी दो भुजा बराबर, यानी ये भुजा ये भी इसके बराबर है। जब इसकी दो भुजा बराबर होगी, बराबर है, हमें क्या दिया गया है, एक भुजा का मान दिया गया है 5√2, यानी कि ये मान है, इसका मान भी 5√2 ही होगी। और ये वाला हमें ज्ञात करना है, जहाँ पाइथागोरस प्रमेय पता ही होगा, क्या होता है, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर होता है। ये हमारा यह दिया गया है 5√2 का होल स्क्वायर हुआ, क्लियर। फिर इसी तरह हमारा प्लस ये भी होगा 5√2 का होल स्क्वायर हुआ। फिर क्या करेंगे, तो हमारा हुआ था ना के स्क्वायर 2 किए थे, यानी जब हम इसका अंडर रूट निकालेंगे कितना आएगा, 525 इंटू अंडर रूट 2 होता है, यानी 50 हो गया, प्लस 50 आएगा इसमें भी, कितना आएगा इसमें 100, कितना है इसमें 100। जब हम 100 का निकालेंगे अंडर रूट क्या होता है 10, क्या होता है इसमें 10, क्या होता है 10। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा इसमें 10 सेंटीमीटर, क्या होगा इसमें हमारा 10 सेंटीमीटर। चलते हैं नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है साइन स्क्वायर 18 डिग्री माइनस कॉस स्क्वायर 72 डिग्री का वैल्यू ज्ञात करना है, मान ज्ञात करना है। कैसे ज्ञात करेंगे, जैसे देखिए हमें साइन स्क्वायर 18 को या 72 को कोई एक में अरेंज करना है। हमें पता है जब हम साइन स्क्वायर 90 माइनस क्या करेंगे 72, क्या करेंगे 70, फिर से लिख रहे हैं साइन 90 माइनस 72 करेंगे, कितना आएगा हमारा 90 माइनस कितना 18 आएगा 18 ना, इसी के लिए अरेंज किया गया है। फिर माइनस कॉस स्क्वायर 72। आपको पता होगा
कि जब हम साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा। क्या होता है, कॉस थीटा। उसी आधार पर क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर 7/2, ये हमारा थीटा के रूप में हुआ, माइनस ये हमारा दिया गया है कॉस स्क्वायर 72। अब ये से ये सेम, ये से ये कैंसिल, कितना है हमारा 0। क्या है इसमें हमारा 0, तो इसमें आंसर क्या हो गया 0। बी आंसर इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट चलिए अगला कह रहा है, अगला हमारा क्वेश्चन है किसी धनात्मक समपूर्णांक p है, यानी कोई एक धनात्मक पूर्णांक है जिसकी p मान है, क्या है p है, के लिए प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक का रूप होगा। कह रहा है फॉर एनी पॉजिटिव इवन इंटीगर p वेरी पॉजिटिव ऑर्डर्ड इंटीजर विल बी ऑफ फ्रॉम, क्या है फ्रॉम। चलिए इसे हम कैसे करेंगे आपके लिए बता दें, हमें ध्यान से क्लियरली पढ़ना पड़ेगा। कह रहा है कि कोई धनात्मक विषम पूर्णांक यानी विषम है, यानी सॉरी समपूर्णांक है, यानी कोई ये समपूर्णांक है, यानी कि एक इवन नंबर है, तो क्या हमारा p है, सम क्या है p है। तो हमें प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक ज्ञात करना है। हमारा विषम संख्या यानी कि ऑड नंबर क्या होता है, 1 होता है, 3 होता है, 5 होता है, 7 होता है ना, इसे करना है। अब हमारा देखिए ये अब जो हमारा 8 दिया गया ये क्या हुआ, ये सम है, ये पहले बोला गया हमें विषम ढूंढना है। अब देखिए इसमें क्या है, जो सी दिया गया है 2p है, रॉन्ग हो गया ये, क्योंकि मेरा पहला ही बोला है कि p एक सम संख्या है, सी नहीं होगा। ठीक, अब बचा है डी। अब डी देखते हैं, डी 2p + 1, अरे देखो 2p बोला यहाँ पे, इसमें हमारा 2p है ही नहीं, ये नहीं होगा, तो बचा क्या है b। अब देखिए ध्यान से, हमारा जो p + 1 यही हमारा राइट आंसर है, क्योंकि ये p हमारा सम है और विषम हमारा 1 है, तो p + 1 इज द राइट आंसर, p + 1 इज राइट आंसर, करेक्ट आंसर। नेक्स्ट के चलते हैं क्लियर, अगला क्वेश्चन देखिए आप, जो हमारा अगला क्वेश्चन है ध्यान देखिए फ्रेंड, अगला क्वेश्चन कर रहा है। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, यदि संख्याओं 7, 8, x, 11, 14 का मान ज्ञात करना है, x का मान ज्ञात करना है, तो क्या करना है, इफ मीन ऑफ द नंबर 7, 8, x, 11, 14 इज x, देन इज वैल्यू ऑफ द x, मीन वैल्यू ज्ञात करनी है आसानी से। हमें पता होना चाहिए कि हमारा समांतर माध्य बराबर क्या होता है, मीन बराबर क्या होता है, हमारा माध्य बराबर दिया होता है, यानी समांतर माध्य बराबर दिया होता है, जो भी जितनी संख्या दी होती है 1 + 2 x प्लस यानी कि x3 डॉट डॉट जितने संख्या दिया होती हैं उसकी के n बार, उसी का हमें n बार करना, उसी हिसाब से करेंगे हम। देखिए कैसे करेंगे, हमें बोला है कि हमें x ज्ञात करना है समतल माध्य, यानी हमें x बराबर करना पड़ेगा, करेक्ट। चलिए फिर बोला है इन सभी का योग करेंगे हम, यानी कि हमारा 7 + 8 + x + 11 + 14, फिर इनका अपान करना है, कितना संख्या हुआ 1 2 3 4 5, कितने संख्या हुए 5 हुए। ठीक, अब देखें करेंगे क्या, x = हम जब 7 8 और 11 14 को जोड़ो कितना हमारा 40 आएगा, कितना आएगा हमारा 40, और प्लस x हुआ, क्या हुआ प्लस x अपान 5। अब 5 को इधर ट्रांसफर कर दिए हम, तो हो गया क्या हमारा 5x होगा, क्या हो गया हमारा 5x, और वहाँ हमारे बचा था हमारा 14 + x। ठीक, हम x की तरफ से एक्सटेंड कर लेंगे, तो 5x - x = 40, तो 5x - x 4x आ गया, तो = 40, तो x हमारा कितना आएगा हमारा 10, कितना आएगा हमारा 10 इज दी राइट आंसर। इसी तरह हम आपको एक क्वेश्चन सॉल्व कर बताएंगे कि इसे आपका राइट आंसर होगा, 10 आंसर इज द करेक्ट। नेक्स्ट चलते हैं, अगला बोल रहा है यदि द्विघात समीकरण x² + bx + c = 0 के मूल समान है तो c का मान ज्ञात कीजिए। इफ द रूट्स ऑफ द कोऑर्डिनेट इक्वेशन x² + bx + c = 0 a इक्वल वैल्यू ऑफ c, हमें c की वैल्यू ज्ञात करनी है, आपको पता होना चाहिए। हमने पढ़ा था आपके लिए, जब मूल हमारे समान होते हैं, जब मूल हमारे समान तो विभक्तर के अनुसार होता है d = क्या होता है 0, d = क्या होता है 0। हमें एक सूत्र पता है क्या होता है, b² = 4ac, b² = 4ac, यही होता है। हम आसान रखेंगे, हमें c की वैल्यू ज्ञात करनी है, किसकी c की वैल्यू, ये वाला पार्ट नीचे लेके आएंगे, तो b² अपान 4a = c = राइट आंसर। क्या होगा इसका आंसर बताइए, b² अपान 4a, b² अपान 4a हमारा कहाँ पे है, ये d, b² अपान 4a, इधर हमारा राइट आंसर। नेक्स्ट चलते हैं, आप देखेंगे हमारा क्या कहता है। अब ध्यान से एक क्वेश्चन आप देखिए, हम आपके लिए सॉल्व कर रहे हैं, आप लोग ध्यान से पढ़ेंगे और हमारे वीडियो को हमारे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और इसे शेयर भी कर देंगे अपने दोस्तों के पास, जैसे कि वो भी इसे अपना चेक कर लें। चलिए देखते हैं,
दिए गए चित्र में AD दिया गया है, AD हमारा दिया गया है x प्लस 3 और डी भी देगा 3x प्लस 9, तो सेंटीमीटर ई एक्स प्लस 4 सेंटीमीटर डी जो पैरेलल BC है। अब ध्यान दीजिए सर कौन सा किसमें पढ़े हैं, जब हमारा DB और ये सेम आता है, एक त्रिभुज दिया रहता है। याद कीजिए हमने पढ़ा था थेल्स प्रमेय में, थेल्स थ्योरम में, किसमें पढ़ा था, थेल्स थ्योरम में। इंग्लिश मीडियम देखिए क्या कहते हैं, इन दिस गिवन फिगर इफ AD x प्लस 3 सेंटीमीटर, BD 3x प्लस 9 सेंटीमीटर, AE x सेंटीमीटर, EX सेंटीमीटर, D पैरेलल BC, देन वैल्यू ऑफ x। हमें इस वैल्यू ज्ञात करनी है। चलिए हम ज्ञात करते हैं, कैसे ज्ञात करेंगे। हमें पता है हमारी थेल्स प्रमेय होती है, कहता है थेल्स प्रमेय हमारा AD जो होता है AD अपान DB इक्वल टू AE अपान EC हुआ। हमें इसी के आधार पर इसे हमें सॉल्व करेंगे। देखिए कैसे करते हैं इसे सॉल्व हम। जो देखिए हमारा AD दिया गया है, AD हमारा ये देखिए ये दिया गया AD हमारा AD ये दिया गया है x प्लस 3, कितना दिया गया है x प्लस 3, और DB दिया गया है 3x प्लस 9 3x प्लस 19, 3x प्लस 19 इक्वल टू, फिर क्या दिया गया है, हमें दिया गया है AE बराबर दिया गया x, क्या दिया गया है x, और फिर दिया गया 3x प्लस 4। इसे आप सॉल्व करना है। अब ध्यान दीजिए आप लोग कि जब हम सॉल्व करेंगे तो ये वाला का मल्टीप्लाई इसमें करना है, ये वाले का मल्टीप्लाई इसमें करना है। जब करेंगे हमारा आएगा 3x प्लस 4 एक ब्रैकेट में, x प्लस 3 एक ब्रैकेट में इक्वल टू करेंगे, होगा हमारा 3x प्लस 19 और इंटू x। अब इन सभी का हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा कितना आंसर आएगा बताएंगे। जब हम इसको मल्टीप्लाई कराएंगे तो हमारा एक अच्छे से एक क्वेश्चन बनेगा। क्या बनेगा, एक क्वेश्चन। उसी का हमें एक क्वेश्चन को सॉल्व करना है। देखिए कैसे सॉल्व करते हैं हम। हमारा राइट आंसर है। अब देखिए कैसे, जब इसको आपस में मल्टीप्लाई कराएंगे तो हमारा एक वैल्यू बनता है। क्या बनता है, देखिए जब करेंगे मल्टीप्लाएंगे 3x स्क्वायर, ठीक, आपस में 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3 जा 9x प्लस 12 इक्वल टू, अब इसके इक्वल था ना तो हमारा किसका x वैल्यू करनी थी हमें, तो 3 करना है x में, तो x स्क्वायर फिर हुआ प्लस 19 प्लस 19x, यह है वैल्यू हमारी। अब हमें जो इसमें सेम दिखे हमें वो देखना है। यहाँ पे 9x स्क्वायर है, यहाँ पे 3x स्क्वायर है। अब देखिए ये इक्वल टू इधर उधर है, लेकिन हम कर सकते हैं क्या, जब हम इसे एक साइड करेंगे तो क्या होगा, ये दोनों बताइए। जब हम इसको हल करेंगे तो हमारा एक वैल्यू बनती है, ये से ये कैंसिल हो गए, बचा कितना यहाँ पे, यहाँ देखिए यहाँ पे 4x, यहाँ पे 9x है, यहाँ पे 4x है, यहाँ पे 9x ऐड कर लीजिए, कितना आएगा 13x प्लस 12 इक्वल टू यहाँ पे 19x। अब इसको हम एक साइड करेंगे तो 19x माइनस 13x, और ये हमारा रहेगा इक्वल टू 12। अब करेंगे 19x माइनस 13 कितना आएगा हमारा 6x इक्वल टू 12। अब हमें x की वैल्यू ज्ञात करनी है। जब हम x की वैल्यू ज्ञात करेंगे तो हमारा आया था 6x इक्वल टू 12, तो x इक्वल टू 12 अपान 6, तो 6 × 6 2 × 12 x इक्वल टू 2 इज दी राइट आंसर, 2 इज दी राइट आंसर। हमारा ये आंसर सही है। आपको अभी भी डाउट फील हो रहा हो तो हम इसे आपके लिए प्रूव कर सकते हैं। कैसे, अब दिखाता हूँ मैं कैसे आपको प्रूव करूँगा कि हमारा राइट आंसर है 2 कि नहीं है। देखिए कैसे, हमें थेल्स प्रमेय पता है, थेल्स प्रमेय में होती है AD अपान DB इक्वल टू AE अपान EC। ये हुआ। हमें देखिए हमें इसका पता है ये AD हमारा x3 है अपान
3x प्लस 19 इक्वल टू यहाँ पे x अपान 3x प्लस 4। ये हमें x बाय 2 ज्ञात की थी, तो यहाँ पे 2 रख देंगे। जब यहाँ वैल्यू हम 2 रखेंगे इस स्थान पे, x के स्थान पे, तो क्या होगा हमारा, ध्यान दीजिए। तो 3 प्लस 2 5, यहाँ पे 2 3 2 6 और 6 और 9 जोड़ेंगे तो 25 इक्वल टू, यहाँ देखिए यहाँ पे 2 अपान, यहाँ पे हमारे पास 3 2 6 6 प्लस 4 कितना आएगा 10। अब काटिए इन्हें, 5 ने 5 जो 5 सॉरी यहाँ पे करेंगे 5, तो हमारा कितना आंसर आया इसमें, हमारा आंसर 1/5 इक्वल टू 1/5। इसका ये LHS और इसका RHS इज दी राइट आंसर। अब हम देख सकते हैं हमें इसको प्रूव कर दिया क्या, किसका 2 सेंटीमीटर इज दी राइट आंसर। नेक्स्ट चलते हैं, जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1 से 10 तक की धनात्मक सम संख्याओं का समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। द अर्थमेटिक मीन ऑफ द इवन पॉजिटिव नंबर फ्रॉम 1 to 10 विल बी। अब देखते हैं कैसे इसे हम करेंगे। हमें बोल रहा है कि 1 से 10 तक के सभी समांतर करने हैं। अब ध्यान दीजिए, जो हमारी सम संख्याएं होती हैं, क्या होती है सम संख्याएं, क्या होती है 1 से 10 में 2 होती है, 4 6 8 10 ये होती हैं। हमें पता भी है इन सभी का योग ज्ञात करना है, और योग करने के बाद समांतर माध्य में क्या होता है, इनका योग करना है, 1 2 3 4 5 से डिवाइड करना है। जब इन सभी को हम करेंगे तो हमारा कितना आएगा, ऐड करेंगे हमारा 13/5 और कैंसिल किए तो 6। ये हमारा समांतर माध्य बराबर इक्वल टू होता है। क्लियर, तो इसमें क्या होगा, राइट आंसर इज दी 6 इज दी राइट आंसर, इज दी राइट आंसर। नेक्स्ट चलते हैं। अब अगला जगह है संख्या 156 का भाज्य गुणनखंड ज्ञात कीजिए, यानी प्राइम फैक्टर ऑफ द नंबर 156 विल बी। तो क्या करेंगे, इनका हम निकाल लेंगे 56 का LCM, यानी कि LCM करेंगे। तो करिए जल्दी से, 2 7 8, ठीक। फिर करेंगे 2 3 6 9, अब काट दीजिए 3 से 1, और फिर आखिरी में 13। अब देखिए 2 का 2 बार, तो 2 को हम लिख सकते हैं 2 पावर 2 इंटू, फिर यहाँ पे 3 इंटू 13। तो ये इज द राइट आंसर। कहाँ पे हमारा, ये इज द बी वाला, देखिए ध्यान से, ये वाला आंसर करेक्ट आंसर। करेक्ट। अगर कहते हैं यदि एक वर्गीकृत आंकड़े का माध्य बहुलक क्रमशः 24 और 12 है तो माध्यक ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात कीजिए, माध्यक। अब ध्यान दीजिए, हमने पढ़ा है हमारा एक फार्मूला होता है, क्या होता है कि बहुलक इक्वल टू होता है, बहुलक बराबर होता है 3 माध्यक 3 माध्यिका 3 माध्यिका माइनस 2 समांतर माध्य होता है। ये हमारा होता है, आप इसे नोट कर लेंगे, बहुलक इक्वल टू 3 माध्यिका माइनस 2 समांतर माध्य। जब इसको हम आगे इसके हम हल करेंगे, मान रखेंगे, हमें पता है जो हमें क्या दिया गया है, हमारा माध्य दिया गया 24 और क्या दिया गया है, बहुलक दिया गया है 12, रख देंगे वैल्यू। तो बहुलक इक्वल टू 3 माध्यिका पता नहीं, तो मानता हूँ x है हमारा, माइनस और 2 समांतर माध्य कितने दिया गया है 24। अब हल के लिए इन लोगों का, तो इन लोगों को हल करेंगे तो 12 3x माइनस 48 इक्वल टू इधर लेकर आया, तो प्लस 48 3x ऐड करेंगे, कितना आएगा इन लोगों को ऐड करने पे 60, और इनको इक्वल टू 3x। अब इसको अपान में 3 तो काटेंगे, तो कितना हमारा आंसर इस दी 20 यानी 20। एक इक्वल टू कितना आंसर आएगा हमारा, एक इक्वल टू हमारा आएगा 20। तो इसमें राइट आंसर क्या होगा हमारा, इसमें हम बी आंसर करेक्ट आंसर, बी इक्वल टू करेक्ट आंसर। नेक्स्ट आंसर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हमारा क्या कहता है, नेक्स्ट कह रहा है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि यदि रेखीय समीकरण 2x प्लस 3y 5 4y xy इक्वल टू 10 परमित किया, यानी क्या कह रहा है कि इफ द पेयर ऑफ द लीनियर इक्वेशन 2x प्लस 3y 5 4x के y 10x इन्फिनिटी मेनी सोल्यूशन दी वैल्यू ऑफ द ये के। जब अपरिमित हल होता है उसका एक होता है कि a अपान b इक्वल टू सॉरी a1 अपान a2 इक्वल टू b1 अपान b2 इक्वल टू c1 अपान c2 होता है। अब कब होता है ये, जब हमारा
ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 होता है। ये होता है, हमें इसी के आधार पे इन दोनों को अरेंज करना है। चलिए अरेंज करते हैं हम। हमें पता है जो हमें दिया गया है, ए बराबर दिया गया है 2a1 और ये दिया 4 दिया गया है, इक्वल टू करना है। फिर दिया गया है हमारा 3/k। अब देखिए ये हमारा इक्वल टू किधर है, जब हम इक्वल टू को इधर लेके आएंगे तो माइनस हो जाएगा, तो माइनस में 5 माइनस का 10, तो 5 कैंसिल हो गया, 2 से 2 कैंसिल करिए, यहाँ कितना आया, तो हमारा आ रहा है नेक्स्ट में 1/2 इक्वल टू 3/k, ये आया। इससे भी हम कोई भी एक संख्या मान लेना, इसलिए रहे हैं, इधर गया तो k इक्वल टू 6 आंसर आया। क्या आया हमारा 6 आंसर आया। अब देखिए हमारा जो राइट आंसर हम क्लिक कर देंगे उसी पे, कहाँ गया हमारा इसमें राइट आंसर, ये हमारा डी इक्वल टू इज द करेक्ट आंसर। देखते हैं नेक्स्ट की ओर, जो हमारा नेक्स्ट आंसर कह रहा है क्वेश्चन कि ए बी इक्वल टू बी डी ई दो संभावित त्रिभुज इस प्रकार है कि डी भुजा सी बी सी का मध्य बिंदु त्रिभुज ए बी सी डी बी डी ई एक त्रिभुज का क्षेत्रफल अनुपात है, यानी कि ए बी सी एंड बी डी ई आर टू ट्रायंगल सच दैट डी इज द मिड पॉइंट बी सी रेशियो ऑफ द एरिया ट्रायंगल द बी सी। हमें थोड़ा सा फिगर समझते हैं। फिगर में कह रहा है कि ये है, हम मानता हूँ ए बी सी और सी में क्या है यहाँ पे डी है, हम मानते हैं कुछ इसका फिगर बनेगा ई, हमें इन दोनों का निकालना है। ठीक, अब हम करते हैं कैसे करेंगे। चलिए हमें हमारा एक प्रमेय होता है माध्यिका का, जो होता है, ध्यान दीजिएगा कि कोई भी त्रिभुज के बीच में होता है मिड पॉइंट होता है, उसका मान इसी प्रकार से बनता है कि बी डी इक्वल टू 1/2 बी सी, ये हमारा होता है, ये हमारा प्रमेय कहती है। तो इसे करेंगे, जब करेंगे इसका होता है बी डी, हम मान ले रहे हैं बी डी अनुपात बी सी, तो इक्वल टू हो जाएगा इसके इसी के आधार पे 1/2। यही हम करेंगे बी सी अनुपात बी डी, तो क्या होगा 2/1, क्या होगा हमारा 2/1। अब हमारा जो त्रिभुज होता है उन त्रिभुज के वर्गों के क्षेत्र के बराबर होता है ना, जो त्रिभुज होती है ए बी सी यानी कि त्रिभुज होती है, उनके भुजाओं के वर्ग योग के बराबर होती है। हमें उनके भुजाओं का वर्ग करना पड़ेगा, तो वर्ग होता है तो दिया गया यानी बी सी का वर्ग होगा, अपान में होता है बी डी का। ठीक, जो होता है हमारा पढ़े होंगे आप लोग, और ये हमारे त्रिभुज के होते हैं ए बी सी। उसी प्रकार से हम करेंगे, जब इनको वर्ग कर देंगे तो 2/1 करेंगे, तो हमारा 4/1 इज राइट आंसर। तो कौन सा इसमें हमारा है सी वाला इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट को चलते हैं, हमारा नेक्स्ट आंसर है, अब नेक्स्ट कह रहा है यदि cos A 7/25 तो tan A प्लस cot A का मान ज्ञात कीजिए। अब कैसे, हमें पता है, हमें एक बताया गया है लाल बटे कक्का, ये सबको पता होगा। इससे भी हम निकालेंगे क्या cos A, तो आधार बटे कर्ण, जहाँ पे हमारा आधार हो गया 7, ये हमारा फिगर आधार हमारा क्या हो गया 7 हो गया, और कर्ण हमारा 25 हो गया। हमें पाइथागोरस प्रमेय करना है, तो क्या होता है पाइथागोरस प्रमेय, कर्ण स्क्वायर इक्वल टू लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर होता है। हल कर लेंगे, 25 का स्क्वायर निकालेंगे 625, यल का होता नहीं पता, यल रखेंगे, और 7 का 49। अब हम इसे इस तरफ लेके आएंगे -49 इक्वल टू यल स्क्वायर। हल करेंगे, क्या आएगा हमारा, आएगा जिसको घटाएंगे कितना आंसर आना चाहिए हमारा, तो घटाएंगे तो 576 यल स्क्वायर। जब हम इसको करेंगे तो 576 यानी कि 526 का अंडर निकालते हैं तो हमारा 24 आएगा। कितना आएगा हमारा 24, यानी कि हमारा लंब कितना आ गया हमारा 24 आ गया। अब हम इससे करेंगे, जब हमारा tan निकालना है ना, लाल बटे निकालेंगे, तो tan हमारा होगा, हमारा tan लाल बटे कक्का, यानी पहले हमारा लंब होगा, यानी लंब होगा तो 24/7, और हमारा प्लस करना है कॉट 7/24। जब इनको हल करेंगे तो इसका एलसीएम आएगा 108। ठीक, अब इसको हम 168, अब इसका हम डिवाइड कराएंगे। जब हम डिवाइड कराएंगे तो हमारा आएगा 24, और 24 का मल्टीप्लाई कराएंगे तो 556
प्लस अब इसका हम डिवाइड कराएंगे तो हमारा 7 से जॉइन करेंगे तो आएगा 49, जब ऐड कर देंगे तो हमारा आएगा 625 और हमारा 168 इज द राइट आंसर। कौन सा इसमें है? डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। हमारा नेक्स्ट है, यदि दो वृत्तों का त्रिज्याएं क्रमशः 4 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर तो इन वृत्तों के क्षेत्रफल का योग बराबर तो वाले वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। आप ध्यान सुनिए, यह क्या कह रहा है कि दो वृत्त हैं कि त्रिज्याएं 4 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर हैं और वृत्तों का क्षेत्रफल के योग के बराबर है। ध्यान दीजिए, हमारा होता है एक वृत्त हमारा ये वाला हो गया, पाई आर स्क्वायर वाला हो गया, और प्लस एक वो और है, ठीक, और इनके दोनों योग के बराबर एक और है हमारा, ठीक। अब ध्यान दीजिए, हम इसे कॉमन कर लेंगे, पाई पर सेम ही है मान, पाई से कैंसिल कोई बात ही नहीं है। अब इन सभी का हमें ज्ञात करना है। आर का हमारा दिया गया है 14 और 4 दिया गया, यानी कि स्क्वायर करेंगे यहाँ पे तो 16 आ गया, प्लस आर 339 ऐड करें 25 का निकालेंगे तो 5 इज द राइट आंसर। कौन सा होगा इसमें? ए। कौन सा होगा इसमें? ए। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। हमारा नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन कह रहा है कि द्विघात समीकरण स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 इक्वल टू मूल 0 के मूल है। तो इसका हमारा द्विघात समीकरण निकालना है। हमें पता होना चाहिए x स्क्वायर माइनस 3 माइनस 10 इक्वल टू 0। अब 10 का सेम निकालेंगे, हमें इस आंसर बनाना होता है माइनस, तो 5x प्लस 2 माइनस 10, यहाँ पे x होगा, सॉरी। अब इसे कॉमन कर लेंगे तो x माइनस 5 प्लस 2 सेम यही यहाँ भी आएगा। वही एक कॉमन कर लिए तो x माइनस 5 x प्लस 2, अब इसको 0 है तो हमारा x बराबर आ जाएगा यहाँ पे 5 माइनस 2 इज द राइट आंसर। ये x इक्वल टू 5 कामा माइनस 2, इसमें जो आंसर हो कौन सा आंसर है? सेकेंड, यानी बी वाला इज द राइट आंसर। नेक्स्ट चलते हैं कि एक समतल मैदान पर मीनार की छाया की लंबाई उसकी ऊंचाई की √3 गुनी है, तो सूर्य के उन्नयन कोण होंगे। अब ध्यान दीजिए कि हमारा कोई एक मीनार है, जो मीनार यहाँ पे है, जो इसकी छाया दी गई है, एक छाया है, ठीक। ये मीनार हमारी हो गई, ये छाया कह रहा है इसकी जो छाया है की लंबाई ऊंचाई की 3 गुनी है। माना कि हमारी जो मीनार है वो यक्स है। क्या है वो मीनार हमारी? यक्स, ठीक, यक्स है। अब क्या कह रहा है? इसकी 2 गुनी है, यानी क्या है? 2 गुनी है, यानी कि इनकी गुनी है ना, तो √x इंटू इतनी गुनी हो गई हुआ। हमें पता होना चाहिए हमारा जब होता है क्या, जब हम निकालेंगे इसको tan, जब हम इसको tan थीटा सॉल्व करेंगे, हम मानता हूँ ये हमारा a, ये हमारा b, ये हमारा c, ये थीटा मान ले रहे हैं। जब हम tan थीटा करेंगे तो होगा हमारा BC अपान AB, ठीक। तो x अपान x √3 देख सकते हैं, ऊपर 1 आया, तो ऊपर 1 आया तो 1 अपान √3, ये अब किसका होता है? tan 30 का होता है। तो जो हमारा tan थीटा इधर था इक्वल टू, तो ये से ये कैंसिल है, तो थीटा कितना आया हमारा 30। ये हमारा आ रहा है किससे आएगा? ये जो हम करेंगे किससे? tan से, तो कितना आएगा हमारा 30, सी द राइट आंसर। जब इसी को हम करेंगे किससे करेंगे? जब हम इसी हम करेंगे कॉट से करेंगे, तो जब कॉट से करेंगे तो इसे चेंज हो जाएगा। जब कॉट से करेंगे यानी इसे हम कॉट थीटा इक्वल टू करेंगे तो x √3 अपान x कैंसिल, √3 किस कॉट में किसका होता है? बताओ जल्दी से। √3 वो जो x होगा 30 का मान होता है √3, तो यहाँ पे सेम वैल्यू, तो हमारा इज द राइट आंसर, करेक्ट। चलिए अब हमारा अगला क्वेश्चन है, ध्यान दीजिए, हमारा 18 क्वेश्चन का आंसर सी ही होगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट की ओर। 45 सेंटीमीटर ऊंचाई और 4 सेंटीमीटर व्यास वाली धातु ठोस गोला को पिघलाकर बनाए गए 6 सेंटीमीटर व्यास के गोलों की संख्या होगी। हमें कह रहा है दी नंबर ऑफ सॉलिड स्पेस स्पीयर इस डायमीटर 6 सेंटीमीटर कैन बी मेड बाई मेल्टिंग सॉलिड।
ध्यान दीजिए कि हमारा एक बेलनाकार है, ठीक, जिसकी ऊंचाई दी गई है 45, ठीक, और उसका व्यास दिया गया है 4, यानी कि त्रिज्या हमारा 2 दी गई है। हमें पता होना चाहिए कि हमारा बेलन का होता है आयतन यानी कि पाई आर स्क्वायर एच होता है, ठीक, और ठोस गोलक होता है 4/3 पाई आर क्यूब। क्लियर। अब आप ध्यान दीजिए कि हमारा पाई पाई का मान सेम है, पाई पाई कैंसिल, यहाँ पे आर आर का मान अलग अलग है, तो अलग अलग करेंगे तो हमारा आर का मान यहाँ पे बेलन का दिया गया है 4, और व्यास से हो तो इसका आधा करेंगे 4 हो जाएगा, ठीक, यानी कि 2 त्रिज्या होगी तो दुगुना है ना, तो 4 हुआ, और एच 45 इंटू 45 कर दिए, यहाँ पे 4/3 इंटू यहाँ पे देखिए आर का मान यहाँ पे हमारे 6 है, यानी कि सॉरी कहाँ गया, रह गया क्या, वो मिट किए मिल गया, कहाँ गया ये, हाँ 6 है, 6 से आधा करेंगे तो उसका आएगा किस में 3 आएगा, और 3 को हम 3 में करेंगे तो हमारा 27 आ जाएगा, किस आएगा 27, ठीक। जब हमारा 27 आएगा तो देखिए यहाँ से 4 ये कैंसिल होगा, 4 जब कैंसिल हो गया तो यहाँ बच रहा है हमारा 45 इक्वल टू 1/3 इंटू 27, यहाँ से ये कैंसिल, यहाँ आएगा हमारा 9, ठीक। अब हमें बोला संख्या बोला है, जो हमारा संख्या बोला है तो यह मान लिया इसके ऊपर n है इंटू, तो ये जब n इक्वल टू हो गया हमारा 45/9, तो 9 से काटेंगे तो n इक्वल टू 5, क्या होगा 5, तो हमारा राइट आंसर क्या होगा इसमें 5, करेक्ट। हमारा लास्ट क्वेश्चन है, ध्यान से देख लीजिए कि यदि त्रिभुज ए बी सी एक समबाहु त्रिभुज इस प्रकार की एडी अपन यानी कि लंब है बी सी पर, तो एडी स्क्वायर मानोगा। हमारा एक फिगर है, ध्यान से आप फिगर को अरेंज करेंगे तो आप इसी आंसर कर लेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा, ये है। और इसमें लंब बोला है ना, किससे लंब बोला गया हमारा एडी लंब है, यानी कि ये ए डी है, लंब है हमारा बीसी पर, है ना। हम पहले एक बार इस त्रिभुज को लेंगे, फिर इस त्रिभुज को लेंगे, किस पे पार्थिव में से कर्ण स्क्वायर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, दोनों को ऐड कर देंगे तो हमारा मान आ जाएगा। हमें एडी को मान निकाल लेंगे उसमें से, तो हमारा इसका आंसर होगा ये 3DC²। चलिए फिर इसके बाद हम इसके आगे क्वेश्चन को देखेंगे अपने बोर्ड पर, तो ये तैयार हो जाइए जब। अब हम इसके आगे हल करेंगे अपने इससे बोर्ड पर। ओके, फिर मिलते हैं। ये फ्रेंड, इसको हम आगे आप बोर्ड पे हल करने वाले हैं, इसी क्वेश्चन को, तैयार रहिएगा। अब देखिए इसके आगे का क्वेश्चन, जो हमारा क्वेश्चन पेपर दिया है कि द्विघात समीकरण x4² - 6x + 5 = 0 का विभक्तर ज्ञात कीजिए या फिर इसके मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। और ये हमें पूछा है फाइंड दी, यानी कि वही इंग्लिश में बात की गया है। आपको हम बताएं कि विभक्तर करने की होता है, फॉर्मूला होता है d = b² - 4ac। ये होता है, आपने ये क्लास में जरूर पढ़ा होगा। ये हमारा क्वेश्चन दिया गया है, इसी का बेस करना है, जहाँ पे हमें पता है होना चाहिए कि होता है हमारी पूछे गए ax² + bx + c = 0। इसी के आधार पे हमें मालूम हुआ कि a = 4 है यहाँ पे, और b = यहाँ पे -6 दिया गया है, और c = 5 हुआ। हम इसी के वैल्यू इसी रखेंगे, इसे रखें तो हमारा d = -6² -4 × 5 हल किए तो 6 यानी 36 माइनस, आप देखिए -6 × -6 करेंगे तो हमारा इतना आया, करेक्ट। तो 4 × 4 5, 4 4 16 मल्टीप्लाई 5 यानी 80, डिवाइड किया तो d = -44 आया। जब भी ना सुनिए, जब d का मान 0 से क्या हो छोटा हो, यानी कि d का मान 0 छोटा हो तो हमारा क्या वास्तविक मूल नहीं होंगे, ये वास्तविक मूल नहीं है, ये हमें इसका उत्तर है हमारा। ध्यान दीजिए d = -44, ठीक। और जब भी हमारे ये होता है कि यह d = 0 यानी कि d का मान, यानी कि जो d का मान हो इसके बराबर होता है, यानी जो मान ये इसका मान ये बराबर होते हैं तो जान लीजिए उसका वास्तविक है वो बराबर है, ठीक। ये हमारे पर ये वास्तविक मूल नहीं है, इसका क्या आंसर है। इसी के आधार पर दूसरा दिए गए हैं कि पहले का ये हो गया है, अब सेकंड बात की है ए का बी हुआ है 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले, तो त्रिज्या का एक वृत्त खींचिए, यानी कि आप लोग कोई भी एक वृत्त खींच लीजिए, यानी कि अपने पटरी से आपके पास पटरी होगी स्केल, उसमें 30 यूनिट दिया होगा, आप प्रकार के मदद से एक खींचिएगा, ठीक। और खींचे और खींच कितने मुझे 3 सेंटीमीटर का,
हुआ। हमें 3 सेंटीमीटर का खींचना है। फिर पूछ रहा है कि इसके केंद्र से 7 सेंटीमीटर दूर, यानी इतना है, यानी 4 और खींच लीजिए, यानी 7 हो गई, इतना हो गया, टोटल 7 सेंटीमीटर दूर स्थित एक बिंदु से वृत्त पर स्पर्श रेखा युग्म रचना करना है। पद के संक्षेप, यानी कि हमें पद इतना हुआ ना, अब कोई एक बिंदु है, वृत्त पर स्पर्श कर रही है, हमें यानी कि रचना करना है। आप लोग क्लास में जरूर पढ़े होंगे, अभी हम सवाल देख रहे हैं, आगे सवाल देखेंगे, आप लोग इसे बुक में देख लीजिए, आपको प्राप्त मिल जाएगा। ये हल है, कोई दिक्कत नहीं। इसे हम आगे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। जो अगला कह रहा है कि C इक्वल टू, देख लीजिए हमारा अगला, आपके लिए सॉल्व करें कि स्टेप है कि यदि cos a माइनस बी अंडर रूट 3/2 है और दिया गया है, और sin a प्लस बी अंडर इक्वल टू 3/2 है, जो क्वेश्चन दिया गया है, और हमें कुछ शर्तें दी गई हैं कि शर्तें बोल रहा है कि जो जीरो की वैल्यू है, क्या है, जीरो डिग्री का है a प्लस बी, जान लीजिए कि 90 के बराबर है, 90 से बढ़, जान लीजिए हमारा मान 0 और 90 के बीच में ही आना चाहिए, 0 और 90 का बीच में ही a प्लस बी का मान आना चाहिए। समझे आप लोग, हमें हल करना है। और पूछ रहा है कि और a का मान 20 से बड़ा होगा, यानी कि a का मान जो होगा ये इससे बड़ा होना चाहिए था। ठीक, ये हमारा है, इसी के आधार पर हमने हल किया है। अब देखिए, जैसे कि हमारा है, हमने cos, पहले एक समीकरण लिखी जो cos a माइनस बी अंडर रूट 3/2 था, फिर cos a माइनस बी। देखिए हमारा cos में अंडर रूट 3/2 किसका होता है, cos 30 का होता है। किसका होता है, cos 30 का होता है। जो cos 30 का होता है, देखिए आप इक्वल टू ये कैंसिल, पैसे काटते नहीं पर कैंसिल मान हो गया, जब है a माइनस बी इक्वल टू 30। इसी तरह से है, देखिए यहाँ पे sin a प्लस बी अंडर रूट 3/2, यहाँ पे अंडर रूट 3/2, साइन में मान साइन साइड होता है, कैंसिल हुआ, a प्लस बी साइड। ऐसे हम समीकरण 1 मानते हैं, इसको 2 मानते हैं। अब 2 मान का समीकरण 1 प्लस 2, यानी कि क्वेश्चन नंबर 1 2 जोड़ रहे हैं, और जोड़ेंगे तो 1a 2 हो गया, प्लस माइनस यानी कि कैंसिल हुआ, और हमारा इतना है, यानी कि 60 प्लस 13 90, और 2a इक्वल टू 90, तो a इक्वल टू 45। इसी तरह से अब हम a का मान समीकरण 1 या 2 में कोई भी रख सकते हैं। हम समीकरण क्वेश्चन नंबर 2 में a का मान रख दिए, यानी कि a बराबर 55 रखें, तो इतना रखिए, तो 55 माइनस b इक्वल 50, तो b माइनस 40 पर चंदा किए, ट्रांसफर माइनस 45, तो माइनस b इक्वल टू माइनस 15, तो कैंसिल हुआ हमारा, तो b इक्वल टू 15। जब आपका शब्द कह रहा था कि हमारा मान a का इस प्रकार से, यानी कि a का मान बड़ा b का छोटा देता है, हमारा देखिए ये हमारा 45 है, ये हमारा 15 है, देखिए हमारा 45 बड़ा है, ये छोटा है। ठीक, इसी तरह से अलग से चल रहे हैं, देखने के लिए हम बटन का माध्यिका ज्ञात कर दीजिए, यानी माध्य ज्ञात करना है। ठीक, इसी तरह से दिया गया है, फाइंड द मीडियन ऑफ द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी और डिस्ट्रीब्यूशन ज्ञात करना है, यानी कि माध्य ज्ञात करना है। जैसे कि हमने ये हमारा बता दिया गया है 40 से -45 तक दिया गया, बराबर दिया गया है। अब जान लीजिए माध्य ज्ञात करने के लिए हमारा क्या होता है, माध्यक, हमें क्या करना है, इसमें माध्य ज्ञात करना था हमें। माध्य ज्ञात करने के लिए हमारी होती है संक्षेप बारंबार निकालना। संक्षेप बारंबार क्या होता है कि हमारी जो भी हो पहला उसी के साथ जोड़ना है, 2 है 2 लिखे। अब इसी के बाद 2 कैसे जोड़ना है, 5 को जोड़ना है, कितना आएगा 13 को 6 में जोड़ेंगे 19 को 6 में फिर जोड़ेंगे 25 जोड़ेंगे 3 में 8, और 28 जोड़ेंगे तो 30। अब ये कैसे जोड़ेंगे, हम इन सभी का योग कर लेंगे तो वहां 30 भी आएगा, आप क्या चेक कर लेंगे। ठीक, ये हमारा एफ हो गया, एफ क्या ये हमारे एफ हो गए। ठीक, आपको विश्वास ना हो तो देख लीजिए हम ये किस प्रकार किए हैं, हम इस प्रकार से किए हैं। 2 है ना, यहाँ पर अगर 2 + 3 यानी 5, अब 5 + 8 13 + 6 19 + 6, तुम्हारा क्या आ गया, यहाँ पे 19 + 6 करेंगे तुम्हारा 25, और 25 + 3 28 + 2। देखिए हमने इसी का मान ऐड किया है, हो गया हमारा। अब ध्यान दीजिए, और हमारा जो फॉर्मूला कहता है माध्यक का, माध्य गुणा फॉर्मूला होता है, माध्य गुणा फॉर्मूला होता है
यल प्लस n/2 माइनस सी पूरे का पान यफ और इससे मल्टीप्लाई में होता है हमारा यच। ठीक, ये हमारा माध्यक होता है। हमें जानना है यल क्या होता है, इसे हम जानेंगे। ये कैसे जानेंगे हम, चलिए देखते हैं। हमें ये जो संख्या दी गई है इतना, हम ध्यान से अब एक एक स्टेप को समझेंगे। चलिए अब हम निकालेंगे जो 1 1 2 2 जो संख्या पहले बीच में बोलेंगे। आप चाहे बीच में ले रहे हैं या आप ले सकते हैं जो हमारी सबसे अधिक बड़ी वार्ता है उसको ले सकते हैं। ठीक, हम देख रहे हैं जो हमारा सबसे बीच में 1 2 3 बीच वाले पार्ट को हम ले रहे हैं, ये हमारा पार्ट है बीच वाला। ठीक है ना। ठीक, अब देखिए इसमें हमारा यल, पहला हमारा यल है, यल हमारे में होता है वर्ग अंतराल की सबसे छोटी संख्या। देखिए इसका ये है निम्न, यानी ये यानी हमारा यल बराबर क्या हो जाएगा, हमारा यल बराबर हो जाएगा 55। यल बराबर क्या होगा 55, करेक्ट। चलिए ये बात, अब देखिए ये हमारा क्या हो गया 6, ये क्या है हमारे 6। अब देखिए हमारा 6 होता क्या है, 6 होता है सॉरी, अब इसके जो हमारा बना है ना इसी के जस्ट नीचे वाले यानी इसके नीचे वाली ये हमारे होते हैं यफ। क्या होते हैं ये हमारे यफ, करेक्ट। आगे लिए अब ये देखिए ये है ना, अब इनके जस्ट ऊपर वाले को यानी कि इनके जस्ट ऊपर वाले को क्या होता है हमारे संचयी बार से हम सिद्ध करते हैं, संचयी बार 13 हुआ। हमें क्या है ये चाहिए, ये हमारा होता है इन दोनों के बीच का अंतर, यानी कि हम मान लीजिए 45 में -50 कितना है 5, इन दोनों का अंतर कितना है 5 है, यानी इसको में कितना हो गया 5, करेक्ट। और हमारे पास था n सभी का योग, यानी ये जो है ना आखिरी में वही n हमारा है। अब हम करते हैं, आप सोच रहे होंगे हमें अब आगे करना है, देखते हैं। माध्यिका ये 55 निकाले हैं प्लस n हमारा कितना दिया गया इसमें, n निकाले हैं ना 13 अपॉन 2, c हमारा कितना दिया 13 h 5 अपॉन 6, करेक्ट। अब हल करेंगे 55 प्लस इसको हल करेंगे कितना है हमारा, जब हल करेंगे हमारा आएगा 15 माइनस 13 इंटू 5 अपॉन 6, करेक्ट। चलिए अब देते हैं ये हमारा इतना ही रहेगा, फिर 15 और 55 प्लस 2 अपॉन 6 इंटू 5, 15 प्लस 10 अपॉन 6, ये हमारे इतने हो गए। अब हम इसको हल करेंगे, अपन 1 मान ले रहे हैं, इसको हम 6 के में भाग करेंगे, 6 से डिवाइड करेंगे और मल्टीप्लाई, क्या आएगा हमारा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 336 और प्लस 10 ऐड कर लीजिए तो हमारा आएगा 344 अपॉन 6, जिसको हम डिवाइड करेंगे तो हमारा आएगा 56.67। यही हमें आंसर, ये हमारा राइट आंसर। जिसका ये आंसर आएगा वो पेपर में अच्छे नंबर लेके आएगा, ये आप अच्छे से कर लीजिए। ठीक, हम आपके लिए इतना मेहनत कर रहे हैं, आप हमारे लिए कुछ कर दीजिए करिए, एक लाइक थोड़ा जरूर दबा दे करें और सब्सक्राइब तो कर ही दीजिए करें। कोई भी नए बच्चे हो या कोई भी हो तो नए हो तो सब्सक्राइब कर दें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देंगे। चलिए हम इसके बाद देखते हैं अगले क्वेश्चन को, जो हमारा है पहले का ई है, जो कह रहा है कि 2 अंकों की एक यानी कि 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है। कह रहा है 2 अंकों की एक संख्या का योग 9 है, इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना, तो वह ज्ञात कीजिए। माना पहले मान है कोई तो संख्या क्या होगी, एक इकाई इकाई यानी कि एक 1 से होगी, तो मान रहे हैं कि संख्या इकाई जो यानी कि 1 से x है, क्या माने x। इसी तरह दहाई के अंक मान रहे हैं y, क्या मान रहे हैं दहाई के अंक मान y। अगर आप y संख्या हमारे देखिए दहाई पे क्या होता है, y है दहाई पे 10y, अभी क्या बोला योग बोला, अंकों का योग ना यानी कि 10y प्लस x लिया, सीधा पलटने पर तो 10x प्लस y। ठीक, अब प्रथम शर्तानुसार क्या बोला, प्रथम शर्तानुसार यानी कि इन दोनों का योग क्या बोला है कि दोनों अंकों की संख्या का योग x और y का योग 9 बन गया से। अगली बोल रहा है द्वितीय शर्त में कि इस संख्या का 9 गुना यानी कि जो हमारा वास्तविक संख्या है इसका 9 गुना, तो वास्तविक संख्या का 9 गुना किया। ठीक, फिर बोल रहा है अगर क्वेश्चन की संख्या को यानी कि अंकों को पलटने से बड़ी संख्या का 2 गुना, यानी जो संख्या में पलटे हुए हैं उसका 2 गुना, तो 2
10x प्लस वाई, इसको हल करेंगे तो मल्टीप्लाई अंदर करें 19y प्लस 9x इक्वल टू 20x प्लस वाई, इसको हल किए तो 11x माइनस 88y इक्वल टू 0, तो x माइनस 8y इक्वल टू 0। ठीक, अब हम देखिए समीकरण 2, समीकरण 2 बोला है आप किसी भी विधि से, आपके पास 3 विधि है, एक है प्रतिस्थापन, विलोपन, प्रजननखंड, आप किसी भी विधि से कर सकते हैं। ये एक आप सिंपल से करते हैं। इससे पहले कहा गया है कि 1 प्लस वाई इक्वल टू 9 दिया गया है, दूसरा दिया गया है x माइनस 8y इक्वल टू 0। चलिए हम इसको खड़ा देते हैं, क्या कर रहे हैं, यानी कि समीकरण 1 माइनस समीकरण 2 कर दे रहे हैं। जब घटाएंगे तो चिन्ह बदल जाएगा, यहाँ माइनस यहाँ प्लस यहाँ माइनस, तो ये कैंसिल हो गया, कैंसिल हुआ। देखिए यहाँ प्लस 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 होता है, 8 × 9 y, करेक्ट, यहाँ पे 9, तो y इक्वल टू 9/9, y इक्वल टू 1, y इक्वल टू 1, ये हमारा y आ गया। अब y का मान समीकरण 1 के 2 को रख दीजिए, समीकरण 1 में रख रहे हैं, एक क्वेश्चन में हम रख रहे हैं y इक्वल टू 1, जब रखेंगे तो x प्लस y इक्वल टू 9 है, तो यानी कि रखेंगे तो प्लस 1 इक्वल टू 9, x इक्वल टू 10, ये हमारा हो गया। अब इसी के आधार पे आप कर सकते हैं, कोई भी आंसर आपको लाना हो तो। चलिए आप देख रहे हैं कुछ, ये देखिए यहाँ पे क्या है प्लस, यहाँ पे माइनस। चलिए देखिए अब हमारा हो गया, आगे देखेंगे क्वेश्चन के लिए हम। देखिए फ्रेंड थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था, यहाँ देखिए यहाँ पे हमारा x प्लस जो इसको पछना करेंगे तो यहाँ हमारा क्या होगा, यहाँ होगा x इक्वल टू 9 माइनस 1, ये कितना हो गया 8, ये हमारा 8 है। यहाँ पे x नहीं है भाई, हमें बोला है अभिष्ट मान ज्ञात करना है ना, अभिष्ट मान यानी कि इनका दोनों देखिए समीकरण ये पार्ट कर देंगे तो हमारा मान आ जाएगा। देखिए चलिए करते हैं, देखते हैं। अब हम करते हैं, आप देखिए कोई भी रखेंगे हमारा मान क्या आएगा, देखिए रख रहे हैं हम 10y इक्वल प्लस वाई एक्स, यानी कि 10 यहाँ पे y का मान हमारा 1 आया है तो प्लस 8, तो 10 इक्वल टू प्लस 8 18 इज द राइट आंसर, हमारा इसमें राइट आंसर आ रहा है। अब इसका चलते हैं अगले के लिए, आप इसे नोट कर लीजिए, फिर देखते हैं अगला क्वेश्चन जो पहले का या है। हम आज यहाँ पे आपको हम पूरा पेपर सॉल्व करके बताएंगे। अभी हमने बताया था कि कुछ चल रहे हैं आराम से, भले लॉन्ग वीडियो बने पर आपको अच्छे से देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, 3 दिन लिखे आप लोगों का बहुलक ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है हमें, बहुलक यानी मॉड निकालना है, इंग्लिश मीडियम वाले ध्यान दीजिए, इसे मॉड निकालना है हमें। जो हमारा वर्ग अंतराल दिया गया है यानी क्लास इंटरवल दिया गया है 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 10 और 10 से 70, 70 80, यानी कि जो इनका अंतराल है, इनका अंतराल कितना है, यश है, ये कितना के बीच का अंतर 10 है, कितना है 10 दिया गया है, करेक्ट हुआ। अब देखिए फिर हमें क्या है, फिर दिया गया फ्रीक्वेंसी यानी कि बराबर दिया गया है ये 14, 13, 12, 20, 11, 15, 8, ये हमें क्या दी फ्रीक्वेंसी। हमारा बहुलक सूत्र होता है बहुलक इक्वल टू L प्लस यानी मॉड इक्वल टू L प्लस F1 माइनस F0 अपान 2 F1 माइनस F0 माइनस F2 मल्टीप्लाई H। अब ध्यान दीजिए कि सबका अलग अलग होता है, पर ये भी सही है और जो आपको भी सही है, पर आपको निकालना इसी में आपको आ गया, चलिए आपका ये आंसर सही होगा। चलिए देखिए हम कहीं बताते हैं कैसे आपको, इसमें जान लीजिए सबसे अधिक बारंबारता जिसमें होगी वही हमारा होगा। ठीक, देखिए हमारा ये इसमें क्या है बहुलक में, ये वाला ये देते हैं हम, ठीक ये लिए। अब देखिए अब इसमें से वर्ग अंतराल जो सबसे कम होगा, वर्ग अंतराल में जो सबसे कम होगा वो हमारा क्या होगा, यल, क्या होगा हमारा यल, कितना है हमारा 40 हो गया। ठीक, अब देखिए जो हमारा पहला मिलेगा ये मान हमारा ये हमारा F1 है, ये क्या है हमारा F1 यानी कि F1 मान कितना होगा हमारा। ठीक, अब जो इसके जस्ट ऊपर वाला होगा यानी कि ये हमारा 0 हो गया, कितना 12। अब इसके नीचे वाला क्या होगा, F2 होगा, ये हमारे क्या होंगे 11 होंगे, हुआ। अब हमारे मान लगभग सारे मान मिल गए हैं। अब इसी को हमें रखना है जो ये हमारा 10 है, अब इसी को हम वैल्यू रख देंगे, इसी पे हमारा हल हो जाएगा। बहुलक इक्वल टू 40 प्लस F1 कितना दिया गया हमारा 20 माइनस 0 है 12 अपॉन 2 इंटू F1 20 माइनस 0 12 माइनस F2 11 इंटू 10। जब इसको हम करेंगे हमारा आएगा 8, इसको करेंगे तो 40 माइनस 12 माइनस 11
जिसको हम पूरा हल कर लेंगे तो हमारा कितना आएगा 40, अब माइनस माइनस प्लस 23 इंटू 10, अब इतना प्लस इसका आएगा 80 अपान घटाइए कितना आ गया जैसे तो यानी 7, यहाँ पे 3 1 50 मल्टीप्लाई कर दीजिए डिवाइड, तुम्हारा आएगा 17 यानी 4 पर गया दशमलव गया। अब ऐड कर लीजिए, जब ऐड करेंगे हमारा आएगा 44.7, ये हमारे बहुलक बराबर आंसर हो गए। ये हमारे क्या बहुलक बराबर आंसर, इसको आप नोट कर लीजिए, जो भी डाउट हो हमारे कमेंट में बताइएगा और इसको हल कर लीजिए। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन हमारा है दूसरा करना है हमारा, हमने पहला पूरा कंप्लीट कर लिया ना। अब दूसरा हमारा कह रहा है किन्हीं 5 खंडों को हल कीजिए, यानी हमें किन्हीं 5 खंडों को हल करना है, जैसे कि 2 यानी 5 पार्ट्स, हमें 5 करने जो हमें 6 दिए गए हैं। जो पहला हमारा है पहले का 1, यानी पहले का 1 क्वेश्चन कह रहा है, ध्यान सुनिए। अब पहले का 1 कह रहा है कि दर्शाइए कि एक धनात्मक विषम पूर्णांक 4q + 1 या 4q + 3 के रूप का होता है, तो जहाँ q एक पूर्णांक है, इंग्लिश मीडियम क्या कह रहा है, सो डेट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज ऑफ द फ्रॉम 4q + 1 और 4q + 3 वेयर q इज सम इंटीजर। आप देखिए इसे प्रूव करना था, आप ये भी होंगे, ये जान लीजिए, ये आपके पहले पार्ट के वास्तविक संख्या नाम के पार्ट है रियल नंबर से, उसी की चैप्टर से लिया गया है। ये बहुत इजी है, इसे आपने बुक में देख लीजिए, इसमें कोई भी करना नहीं है, हमें सॉल्व कराना था, आप इसे आप देख लेंगे बुक से ही। हमारा दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि 870 यानी सेकंड इसमें का है, सेकंड है 866 और 255 का मासा निकालना है, यानी यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके ज्ञात कीजिए। और इसी का है जो इसमें कह रहे हैं कि फाइंड द HCF ऑफ 867 एंड 255 यूजिंग करना है यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम से। चलिए शुरू करते हैं। जो हमारा पहले हम ना देखिए, हम डायरेक्ट एल्गोरिथम लगा देंगे तो हमें मालूम नहीं कौन कैसे करेगा, तो हम पहले हमें लेंगे। तो हमारा संख्या दिया गया है 860 ये दिया गया है और इतना दिया गया है, इसमें जो सबसे छोट होगा यानी कि ये हम HCF से हल करेंगे, आपको अच्छे से हो जाएगा वही। अब देखिए अब हम इसको इसका डिवाइड करेंगे, अब ध्यान निकालिए कितना आएगा हमारा इसमें से, हम कर रहे हैं 5 से 5 5 ज्यादा चला गया, यानी 4 पर ले जाएं, 2 5 2 22 2 4 8 10 ज्यादा चला जाएगा, 3 से 5 से 5 10 16 6 से 3 6 7, ये देखिए कितने बार 3 बार जाएगा, 3 बार, ध्यान दीजिए 3 बार हमने किया, ये देख लीजिए 3 बार ले जाइए इसको और यहाँ माइनस कर दीजिए, 2 आएगा, फिर यहाँ पे करेंगे 0 और यहाँ पे 1। अब ये हमारा शेषफल यानी कि हमारा ये भाज्य है, ये भाजक है, ये भागफल, ये शेषफल। देखिए ये हमारा क्या है भाज्य, ये भाजक, ये हमारे शेषफल है, सॉरी भागफल आया ये, और ये हमारे शेषफल है। इसी प्रकार से है इंग्लिश में है, इसे बोलते हैं रिमाइंडर, क्वोटिएंट, डिवीजन और डिवाइडर। ठीक इस प्रकार से। अब जो शेषफल ये हमारा इस पार्ट में गया, ये पार्ट यहाँ जाएगा, इसको हल करेंगे 2 जगह, तो 2 बार ले जाएंगे, कितनी जाएगा 2 बार कर लीजिए कि 402, 3 बार 6 नहीं 2 जाएगा ये, तो कर रहे हैं 402, हल करेंगे 1 कैंसिल 5 51 आए, यहाँ पे करेंगे ले जाइए 2 बचेगा, 2 बार ले जाइए, ये देखिए हमारा कैंसिल, जहाँ पे ये हमारा HCF बराबर आ गया है 51 है तो राइट आंसर। ठीक अब इसको हमें विभाजन के रूप में यूक्लिड विभाजन प्रमेय के रूप में हल करना है। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेय कहता है, क्या कहता है हमारा यूक्लिड विभाजन प्रमेय का, यानी एल्गोरिथम कहती है यूक्लिड विभाजन प्रमेय कहती है ना, प्रमेय क्या कहती है, ध्यान दीजिए हमारा होता है भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। ये कहती है यानी कि डिवाइजर इक्वल टू डिवाइडर मल्टीप्लाई क्वोटिएंट प्लस रिमाइंडर।
इसी को देंगे 867 इक्वल टू इंटू 3 प्लस ये हो गया। अगला इसी का है, ये हमारा पहला स्टेप का है। सेकंड स्टेप ये हमारा ये है, सेकंड स्टेप हमारा भाज्य ये बन गया है, भाजक ये बना, भागफल ये बना है और शेषफल हमारा इतना बना है। थर्ड स्टेप का ये है, तो ये बना हमारा भाज्य, ये भाजक और ये हमारा इक्वल टू 0। अब देखिए हमारा 3 स्टेप में बना है, यही हमारा राइट आंसर होगा जो पूछा था हमसे। ये हमारा राइट आंसर, ये पहला स्टेप है, ये सेकंड स्टेप है, ये हमारा थर्ड स्टेप है। ठीक, इसी तरह से हम ये हमारा दूसरे का ए इंटू समाप्त हो गया है। अब ध्यान अगले का भी हो जो हमारा दूसरे का बी है, ये हम आज पेपर पूरा हल करवा देंगे, ध्यान दीजिए। देखिए कैसे लिखा है, कह रहा है कि एक सीधा राजमार्ग एक मीनार के पाद तक, एक सीधा मार्ग राजमार्ग के मीनार के पाद तक जाता है। मीनार के शिखर पर खड़ा एक आदमी एक कार को 30 अवनमन कोण पर देखता है। ठीक, जो कि मीनार के पाद और एक समान चाल से जाती है। 6 सेकंड बाद कार का अवनमन 60 हो जाता है गया है। तो इस बिंदु से मीनार के पाद तक पहुंचने में कार द्वारा लिया गया समय ज्ञात करना है। इसी प्रकार से है कि ए स्टेट हाईवे लीड्स टू द फुट ऑफ ए टावर, ए मैन स्टैंडिंग एट द टॉप ऑफ द टावर observes a car at the angle of difference of 30 which is approaching to the foot of the tower with a uniform speed after say 6 seconds. The angle of difference of the car is found to be 16. Find the time taken by the car to reach the foot of the tower from each point. इसमें हमें इसी को हल करना है। हम देखेंगे हमने आप कैसे फिगर बनाया है, आपको हम एक एक स्टेप बताएंगे। पहले कह रहा है सीधा मार्ग है, हम एक सीधा मार्ग बनाए। ठीक, और कह रहा है कि राजमार्ग एक मीनार है, मैंने एक मीनार खड़ा किया जिसको मैंने माना क्या यश। ठीक, जिसको जो मैंने यश मानी है। मीनार के शिखर पर खड़ा, यहाँ पे कोई एक व्यक्ति खड़ा हुआ, आदमी खड़ा हुआ है, तो एक इन्होंने कितना 30 बना रहा है, कितना 30 बना रहा है, तो अवनमन कोण 30 दिखता है, जो कि मीनार के पाद की ओर एक समान चाल देता है। यानी कि कह रहा है कि एक समान चाल से मीनार के पाद को जा रहा है, पैर की ओर। ये हमारा क्या, ये हमारा मीनार है और यहाँ पे एक आदमी खड़ा हुआ है। ठीक, यानी कि आदमी है, यहाँ पे कार है, क्या है, कार है। ठीक, यहाँ पे कार है जा रही ओर की। अब जाता है जो 6 सेकंड बाद, यानी कि 6 सेकंड चढ़ाई होता है, तो वहां से ये उस मीनार की चोटी होती है आदमी के, यानी यहाँ से ये एक आदमी बैठा हुआ है, यहाँ कार है चल रही है, यहाँ से तो 6 सेकंड बाद यहाँ 60 डिग्री बनता है, 60 अंश कोण आता है। फिर अवनमन कोण, तो इस बिंदु से फिर मीनार के पास, यानी कि यहाँ से यहाँ तक हमें ज्ञात करना है कितना सेकंड लगेगा। ध्यान दीजिए कि माना कार को बिंदु सी से यानी बिंदु सी से मीनार के पाद बी तक पहुंचने में 1 सेकंड लगा, कितना 1 सेकंड लगता है। ठीक, हम एक एक कर लेते हैं। पहले रहे समकोण त्रिभुज ए बी सी, पहले रहे ए बी सी, हम पहले एक पूरा ले। ठीक है, समकोण त्रिभुज ए बी सी में ध्यान देखिए हम क्या करते हैं। पहले tan थीटा इक्वल टू ए बी अपन बी सी। ध्यान दीजिए हमें होता है लाल बटे कक्का होता है, और ये रहा है लंब बटे आधार। देखिए हमारा लंब क्या है, ए बी है, आधार हमारा बी सी है, आधार क्या है हमारा बी सी। ये देखिए दिखा आपको। ठीक, हम ये ले रहे हैं ए बी सी। पहले हम इस वाले पार्ट को हल करेंगे, फिर हम अगले पार्ट जाएंगे। अभी हम ये वाले पार्ट को हल कर रहे हैं, ये वाला पार्ट। ठीक, हल किए। अब देखिए मिला, देखिए हमारा थीटा दिया 16 लिखा है, और बी हमारा x है और बी सी हमारा x है। हल किए और tan 60 का मान होता है 103 और x यहाँ पे h का मान निकाल लीजिए इक्वल टू इतना समीकरण। अब हम अगला ले रहे हैं, तो पूरे समीकरण ले रहे हैं समकोण त्रिभुज को ए बी डी में, ए बी डी ले रहे हैं, तो हम उसी प्रकार से tan कक्का से tan इक्वल टू ए बी अपान बी डी लिए, तो मैं tan 30 हुआ है हमारा ए बी ये दिया गया है। और यहाँ देखिए जब यहाँ से यहाँ तक x है उतना a है, तो पूरा जोड़ लेंगे तो 6 प्लस x, फिर इसका मान होता है हमारे पास 3 h 6 प्लस x। हल किए 6 प्लस x इक्वल टू ये 3 देखिए हमने यहाँ पे समीकरण जो आना है, यहाँ पे हमने मान निकाला है इसका, जिसको मान उठा के यहाँ पर रख दीजिए। जब मान रखे तो यस अंडर रूट 3 इंटू
अंडर 3 मल्टीप्लाई अंडर 3 होता है 3x, तो 6 प्लस x प्लस 3 75 की है, इधर आएगा तो 2x बना हमारा इसको टू 6, तो x को टू 3, तो हमारा कितना है 3, यहाँ पे कितना मान लगा, कितने सेकंड लगा 3, समझे। हमें यहाँ से यहाँ लगा 6 और यहाँ से यहाँ गए तो 3 सेकंड लगा। ये हमारा अगला क्वेश्चन, जो हमारा क्वेश्चन दिया गया है कि ये दूसरे का सी, क्या सी कह रहा है कि बिंदु ए -2 कामा ए 2 और बी 2 कामा 8 को जोड़ने वाले रेखाखंड ए बी को 4 बराबर भागों में विभाजित करने वाले बिंदुओं का निशान ज्ञात करना है। ये हमें ज्ञात करना है, इस प्रकार से इंग्लिश में लिखा गया है, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड द लाइन स्टेटमेंट ए बी जॉइनिंग पॉइंट्स ए -2, 2 एंड बी 2, 8 इनटू 4 इक्वल पार्ट्स। क्लियर। हमें कोई रेखा दिया गया है, माना बिंदु ए और बी दिए गए हैं, इनमें रेखा ए बी, हमें यहाँ पे 4 पार्ट पढ़ने थे, कितने भाग में 4 भागों में, देखिए पढ़ रहे हैं 1 2 3 4, हमें 4 भाग में पढ़ना। एक हमारा पी क्यू मान के 3 बिंदु मान है जहाँ पे 4 भागों में ये बटे हुए हैं, हमें इनको मान निकालना है। पहले हम देखते हैं तब रेखाखंड ए बी को 2 बराबर भागों में बांटने वाले बिंदु क्यू के निशान, पहले हमने क्यों माना, देखिए पहले हम इसे न माने इन दोनों को, देखिए 2 भाग 1 2 बटा, ठीक बढ़ गया ना। पहले हम इसको निकालेंगे, अब निकालने के लिए बिंदुओं -2, 2 एंड इनके भी निकालेंगे तो माध्य बिंदु का सूत्र होता है, आप ध्यान याद होगा तो होता है a प्लस बी, यानी जान लीजिए हमारा होता है x1 अपान x2 अपान 2, ये x के लिए है। इसी तरह y के लिए होता है y1 प्लस y2 अपान 2, इसी का आधार पे किया गया है। देख लीजिए ये x1 है, ये x2 है, ये y1 y2 हम जोड़ किए, ये किए तो हमारा 0,5 आया। क्लियर। तो हमारा क्यू का मान निकल के 0.5, सीधा हमारा अगला बिंदु मान है ए और क्यू के लिए निकालने हैं, ठीक क्यू निकाले हैं, ए और क्यू भी निकालनी है। जब इसको हल करेंगे तो -2 प्लस पी -2 प्लस वो x है, ये x1 x2 है, यानी कि x1 है, ये x2 है, फिर y1 y2 2 + 5 अपान 2 किए तो -2, तो कैंसिल 1 आया और यहाँ पे 5 + 2 7/2 आया। ये हमारे बिंदु क्यू के लिए हो गए, यानी -1, 5.2 ये बिंदु क्यू के लिए हो गए, ठीक। अगर इसी तरह है क्यू और बी के लिए, क्यू और बी के निकालेंगे तो 0 + 2 अपान 2, 5 + 8/2 = 1, 13/2 ये हो गया। ये हमारे बिंदु पी के लिए है जो हमने यहाँ पे माने थे, सॉरी ये हमारे पी क्यू आर के लिए, यानी कि हम जब हम बिंदु निकाले हैं, ये वाला हमारा बिंदु जो हमारा मान निकला ये हमारे पी के लिए निकला है, ये हमारा ये आर के निकला है। आप ध्यान देंगे, ये हमारा 1/13/2। इससे आपको कुछ डाउट हो तो हमारे कमेंट में बताइएगा, हाँ आपको डाउट क्लियर कर देंगे। अब ये हमारे नोट के लीजिए। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक भिन्न का अंश उसके हर से 3 कम है, यदि अंश और हर दोनों में 2 जोड़ जाता है तो नहीं भिन्न तथा मूल भिन्न का योग 29/20 हो जाता है। मूल भिन्न ज्ञात कीजिए। इसी प्रकार दिया गया है क्वेश्चन में, द न्यूमरेटर ऑफ ए फ्रैक्शन है is 3 less than its denominator. If 2 is added to both the numerator and denominator, then the sum of new fraction and the original fraction is 29/20. Find the original fraction. से किया गया है, पहले मान है लेट भिन्न का हर x, पहले मान है भिन्न जो हर है वो x है, तब अंश में क्या कर रहा है x -3, यानी कि लेस कम करना है, कम जोड़ रहे हैं, यानी कम कर रहा है तो -3 किया। जो हमारा भिन्न बन रहा है x -3, यानी पहले हमारा ऊपर क्या होता है, हमेशा माथा ऊपर हमारा x है, क्या होता है अंश होता है, यानी कि न्यूमरेटर होता है, और नीचे होता है हमारा डिनोमिनेटर यानी हर होता है, ठीक। ये हमारा भिन्न, ये हमारे क्या वास्तविक है, ठीक। ये हमारे मूल भिन्न है, ये कौन सा हमारे मूल भिन्न है। और जो हमारी नई भिन्न बन रही है, अगर क्या कर रहा है कि इनमें 2 ऊपर और नीचे ध्यान में 2 जोड़ने पर, यानी कि हमने x -3 में +2 किया और +2 में किया तो x -1 ये बना हमारा, ठीक। और फिर प्रश्नानुसार कह रहा है कि जो मूल है और नई भिन्न है, यानी मूल भिन्न और नई भिन्न को जोड़ दिया जाता है तो 29/20 आता है। हमने ऐड किया, ठीक। ऐड करने पर दोनों एलसीएम का कितना आया और फिर इसके साथ हमने हल किया तो ये फंक्शन बना। अब इसको हम हल कर रहे हैं, देखिए हमारा फंक्शन क्या क्या बनता है। जो बन रहा है पहले हम अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, अंडर कराएंगे अंदर मल्टीप्लाई तो x² - x, ठीक। अब इसको कराएंगे इसमें एक करके, आप कोई भी करिए आपको आ जाता है। कर रहे हैं
एक्स स्क्वायर प्लस 2x, ठीक, माइनस 3x माइनस 6, ये हमारा हल हो गया। और नीचे तीसरा एक्स स्क्वायर प्लस 2x इसका टू हमारा 29/20 है। अब देखिए हम क्या कर सकते हैं। अब देखिए हमारा ये यहाँ एक्स स्क्वायर हो गया, हमारा 2x का हो गया, क्या हो गया हमारा ये 2x स्क्वायर हो गया। इसी तरह से हमारा यहाँ पे माइनस एक्स, यहाँ पे माइनस 3x है, तो ऐड कर लिए माइनस माइनस प्लस, यानी कि माइनस का 4x हो गया, हुआ। फिर क्या कर रहे हैं, आगे हमारा कुछ नहीं मिला तो माइनस का 6 लिख दिए अपन एक्स स्क्वायर माइनस प्लस 2x इसका टू हमारा है 29/20। देखिए हमारा इजी हो गया। अब इसी को हम क्रॉस कर दें, इसके ऊपर नीचे जो ऊपर कराएंगे तो 20 के मल्टीप्लाई कराएंगे तो 40, यानी कि 40x स्क्वायर 80x माइनस 20 यानी कि 120 हुआ। अब इसमें कराएंगे हम 20 का तो 29x स्क्वायर, अब प्लस और 29 2, यानी 29 2 जो कराना है हमें, तो कितना आएगा हमारा, तो आएगा हमारा 8 2 जा 4, यानी कि 2 9 जा 18, 8 2 4 5 आया, ये हमारा इतना। अब इनको हम हल करेंगे, हमें एक्स करके एक्स लेना है, एक्स होगा इधर, ठीक, ये एक्स है ना इधर, हमें आंसर को इधर करना है, ये सब उठाकर हमको इधर कर ले रहे हैं। तो 4x स्क्वायर यहाँ माइनस प्लस इधर माइनस में तो 29x स्क्वायर हो गया, ये माइनस का 8x हो गया, तो माइनस का 8x माइनस 0। अब देखिए 40 माइनस 20 घटाएंगे कितना आएगा हमारा, इसमें लिए 1, यहाँ पर बच्चा यहाँ पे जाएगा 3 में 2 गए तो 1 11 एक्स स्क्वायर। अब माइनस 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 प्लस ऐड कर लेंगे, ऐड होगा तो 8, अब ये करेंगे तो ऐड कर लेंगे 8 यहाँ, तो यहाँ पे 5 8 30s, यहाँ पे माइनस, क्लियर। अब इसको आगे हमें हल करना पड़ेगा, अब इसको आगे हमें हल करना पड़ेगा। कुछ मिस्टेक कुछ नहीं हुई, देख लेंगे अच्छे से हम। अब देखिए फ्रेंड थोड़ा सा एक मिस्टेक हुआ है, आप ध्यान नहीं दिए, हमने नहीं ध्यान दिए। यहाँ देखिए हमने यहाँ पे ये है और ये है ना, और यहाँ देखिए हमने इसको ऐड कर लिया, पर इसको कुछ बचा ही है। यहाँ ये देखो माइनस माइनस प्लस 4x हुआ, माइनस करेंगे, यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, यहाँ पे प्लस का 2x माइनस 6 करेंगे तो यहाँ पे आएगा माइनस 2x आएगा, क्या आएगा माइनस 2x, तो माइनस 2 इंटू करेंगे यहाँ 40 आ जाएगा, यहाँ 40 यहाँ 40, और 40 के इसमें ऐड करेंगे तो हम आएगा यहाँ पे 98। और देख लेगा कुछ मिस्टेक नहीं हुई हो, ये मिस्टेक हो गया तो फिर हमारा सारे मेहनत खराब हो जाएगी। चलिए कुछ लग नहीं रहा, कुछ नहीं है। अब हम इसको अलग अलग पार्ट में काटेंगे। अब देखिए अब हम 120 का एलसीएम निकाल लेंगे और हमें इसको एक गुणनखंड के रूप में कर लेंगे। गुणनखंड के रूप में बन जाएगा, सही है, कोई दिक्कत ही नहीं है। चलिए हमें गुणनखंड के रूप में से बनाने का प्रयास कर रहे हैं। गुणनखंड के बनाने के लिए दिखता रहे आप सामने हमें 6 चलिए कर रहे हैं, 5 3 15 दूनी 30 30 दूनी 60 नहीं बन रहा है। फिर अरे एक मिनट सॉरी, अभी एक और तो है ना, होता है ये इंटीग्रेशन के मल्टीप्लाई करते हैं तो बनता है हमारा, सॉरी मिस्टेक हो रहा। देखिए अब इतनी देर से कर रहे हैं तो आपके लिए हम कुछ हमारे लिए कुछ कट भी दिख रहे हैं, बनेगा इतना ये 30 20। अब इसका हमें निकालना है एलसीएम, 12 6 3 3 2 करेंगे तो 1 6 5, अब 3 से कटेगा 15 15 5 से 11। फ्रेंड हम आपके लिए इतना मेहनत कर रहे हैं, आप भी थोड़ा सा लाइक कर दिए करें और कमेंट बताइए कि आप वीडियो कैसा लग रहा है, और सब्सक्राइब भी कर दिए करें। फिर देखते हैं हमारा कि 90 हमारा आए किसे करेंगे। इससे क्या आ रहा है 2 दूनी 4 2 जा 4 2 जा 8 24, तो नहीं बन रहा है, हमें बनाना पड़ेगा। कैसे बनाएंगे देखिए 55, हम इसका 11 55 दूनी 10
110, 3 दूनी 6 दूनी 12 माइनस 12। अब देखिए हम 110 से माइनस 12 कर देंगे तो हमारा 98 आ जाएगा, हमारा बन गया। अब हमें इसी को करना है, इसी तरह से आप भी बना के करेंगे। चलिए कर रहे हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 110 एक्स माइनस 12 एक्स माइनस 120। अब एलसीएम लेंगे यानी कि गामा करेंगे तो 11 एक्स का, तो एक्स माइनस बचेगा यहाँ पे 10 एक्स नहीं बचेगा, यहाँ माइनस 12 लेंगे तो एक्स यहाँ प्लस होगा फ्रेंड, करेंगे तो यहाँ पे माइनस 10 इक्वल टू 0। अब यहाँ एक्स माइनस 10 एक ब्रैकेट में आ गया, यहाँ पे आएगा 11x प्लस 12 इक्वल टू 0, अलग अलग करेंगे तो x बराबर 10 और x बराबर आएगा हमारा माइनस 11/12, सॉरी 12/11। ये माइनस ये मान नहीं, ये हमारा मान नहीं, इसका आंसर 10 हो गया। कितना आंसर होगा हमारा इसका? इसका हमारा आंसर 10 आएगा। इसका आंसर 10। ठीक, हमें इसको क्या बोला, हम मूल जाते हैं ये। अब इसे हमें इसका मान देंगे बराबर, जब रखेंगे मूल में हमारा आएगा आंसर, तो आ गया तो 10 माइनस 3/10 कितना आएगा हमारा मूल में, मूल बिंदु तो 7/10 इज द राइट आंसर। ये हमारा करंट आंसर होगा। वीडियो को पसंद आ रहा होगा तो आप इसे लाइक सब्सक्राइब जरूर करें और शेयर भी कर देंगे। अगला क्वेश्चन है 2 का ई वाला, यानी कह रहा है कि चित्र देखिए कि ए बी और सी डी बिंदु ओ का केंद्र है। यानी कह रहा है कि ए बी और सी डी बिंदु ओ का केंद्र है, सही है। हमारा एक वृत्त 2 लंबवत व्यास है, यानी जो दो एक वृत्त है जो लंबवत व्यास है। ओडी छोटे वृत्त का व्यास है, ओडी छोटे वृत्त का व्यास है। इसी तरह लघु वृत्त सॉरी यदि ओ एक 7 सेंटीमीटर दिया, यानी कह रहा है कि यहाँ ओ ए का मान 7 सेंटीमीटर दिया गया है। ठीक, तो हमें तो लघु वृत्त और दीर्घवृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात करना है। इसी पर हमारा क्वेश्चन दिया गया है, इन द फिगर ए बी एंड सी डी आर 2 परपेंडिकुलर डायमीटर्स ऑफ द सर्कल्स। ठीक, क्लियर। वन सेंटर ओ दिया गया है, फिर ओडी इज डायमीटर, ओडी इज डायमीटर दिया गया है ऑफ द स्मॉलर सर्कल, छोटे सर्कल का। तो इफ ओ इज इक्वल टू 7, ओ इज 7 करना है तो फाइंड ऑफ द रेशियो ऑफ द एरिया स्मॉलर एंड लॉन्गर का, यानी हमें बड़े वृत्त का छोटे वृत्त का क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात करना है। तो शुरू करते हैं हम। सबसे पहले हम ज्ञात करेंगे बड़े वृत्त का, जो दिया गया दीर्घ वृत्त का क्षेत्रफल। ठीक, क्या होता है हमारा पाई आर स्क्वायर। बात एक हुई है, चाहे दीर्घ हमें वृत्तों का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, बस बड़े और छोटे नाम दिया गया है। तो पाई स्क्वायर होता है, देखिए बड़े वृत्त का यहाँ केंद्र है, यानी कि ये इतने की यहाँ रेडियस हो गई, रेडियस हमारा कितना 7 दिया गया, तो हम पाई इंटू 7 कितना हुआ, तो पाई इंटू 7 का 2 करेंगे तो 49, तो 49 पाई। ये हमारा कितना हो गया दीर्घ वृत्त का। ठीक, अब जगह छोटे के लिए दिखाएंगे, लघु वृत्त के लिए लघु वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर। ये हमारे सेकंड छोटे देखिए, जब इतना होगा 7, ये भी 7, ये भी 7, ये भी 7। अब देखिए ये डायमीटर देखेंगे, यानी इसका आधा, यानी यहाँ तक का, यानी इसका आधा देखेंगे, यानी आधा का बस 7.2 हो जाएगा। तो पाई इंटू 7.2 का स्क्वायर हुआ इतना, पाई इंटू 9/4, तो 49/4 पाई। ठीक, ये हमारा छोटे वृत्त का। अब बोला है दोनों का रेशियो अनुपात निकालना है, तो लोग अपन देखिए आप कर रहे हैं, हमने यहाँ पाई का मान क्यों रखा, पाई का मान हमने इसलिए नहीं रखा क्योंकि देखेंगे हम यहाँ पे देखो रेशियो अनुपात पूछे, तो ये पाई कैसे लगा, क्या इतना बड़ा हल करूँ। ठीक, इसलिए नहीं किया। अनुपात पूछा यानी कि दोनों बटे करना है, तो अब करेंगे 49 ये पाई। ठीक, अब देखिए ये बटे में है तो ये कितने होगा, ये मेन बटे हमारा 49/1 माना पाई का, इंटू ये ऊपर गया 49/पाई। ठीक, ये पूरा कैंसिल, तो ये हमारा हो गया 4/1 इसी तरह से हमारा आंसर हो गया 4/1 आया है, ये अनुपात बटे हो गया। अब ये इसका आंसर आएगा 4/1 इज द राइट आंसर, या 4/1 या 1/4 से कुछ से आ रहा होगा आपका। ठीक, ये हमारा 2 का ई वाला हो गया है, इसे नोट कर लीजिए। अगला है जो तीसरा क्वेश्चन है। फिर हम धीरे धीरे आपके लिए हम पहला एपिसोड सॉल्व कर चुके हैं, अब तीसरा जैसा 5वां बचा है, जो अर्थों तो दिए गए हैं उसी का सॉल्व करना है बस हमारे लिए।
देखिए कैसे करेंगे। जो पहला क्वेश्चन दिया गया है, एक त्रिभुज का एक कोण दूसरे त्रिभुज के एक कोण के बराबर हो तथा इन कोणों को अंतर्गत करने वाली भुजाएं समानुपाती हों तो सिद्ध कीजिए कि दोनों भुजाएं समरूप होती हैं। क्या कह रहा है, इफ वन एंगल ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल ऑफ वन एंगल ऑफ द अदर ट्रायंगल एंड द साइड्स इंक्लूड दिस एंगल्स ऑफ द प्रोपोर्शनल देन प्रूव दैट टू एंगल्स आर सिमिलर। यानी हमें देखिए एक दो त्रिभुज दिए हैं ए बी सी, एक त्रिभुज का एक कोण एक कोण बराबर है, यानी कह रहा है कि कोई कोण एक कोण बराबर है। मान रहा हूं कि कोण बी कोण सी बराबर है, ये हमें दिया गया है, कोण बी बराबर कोण सी सॉरी कोण ई ये दिया है, क्या है दोनों के बराबर है। फिर अगला क्या दिया गया है, दे रहे हैं कि इन कोणों के अंतर्गत आने भुजाएं समानुपाती हैं, यानी बोले अनुपात में है, यानी कह रहा है कि यानी कि दो छू रहे ना कि यानी समानुपात, यानी कि ए बी अपान में होगी डी इक्वल टू इधर बी सी अपान ई एफ, ये भी क्या है हमें दिया गया है। हम आपको अच्छे से नहीं कहा, बस है नहीं। देखिए जब देखिए कि कोण एक कोण बराबर हमारा क्या था है, जब या किसी दो भुजाओं के दो त्रिभुज के हम कोण को बराबर करें एंगल या फिर हम साइड एंगल दें, या हम एंगल कर दें, या हमारे पास साइड एंगल साइड क्लियर, या फिर साइड एंगल हम कोई भी इसमें से एक कर दें, यानी दो भुजाएं एक एंगल या तीनों एंगल कुछ कर सकते। देखिए एक एंगल हमारे पहले से ही दोनों बराबर है, क्लियर, हमें दो साइड से एक एंगल करने पास। अब देखिए अब कह रहा है कि ये बराबर है, हम इनके बराबर ले रहे हैं, हम एक के जब हम इनको लेंगे ठीक, जब लेंगे हम ए बी अपान डी इक्वल टू 1 मान ले रहे हैं, जब इसको इधर ले गए तो ए बी इक्वल टू डी। अब देखिए ए बी बराबर डी, देखिए ये बराबर हो गए। इसी तरह से लेंगे हम बी सी ई एफ इक्वल टू 1, तो बी सी इक्वल टू ई एफ, ये भी बराबर है, तो क्या होगा साइड एंगल साइड से ये दो त्रिभुज समरूप हैं, क्या ये सिमिलर है ठीक। इसी तरह से आप भी पेपर में करके आए होंगे। अगला हमारा क्वेश्चन हमारा इसी में अथवा दिया गया था कि बीएल और सीएम एक समकोण है, बीएल और सीएम एक समकोण है। देखिए बीएल और सीएल क्या दिया गया इसमें, सीएम क्या है समकोण त्रिभुज दिए गए, यानी ये दोनों क्या है समकोण दिए इसमें ठीक। चलिए अगला समकोण दिए गए हैं और त्रिभुज ए बी सी की माध्यिकाएं हैं तथा त्रिभुज कोण ए समकोण है, सिद्ध कीजिए कि 4bl² + cm² = 5bc², ये प्रूव करना है हमें। इसी तरह लिखा गया है बीएल एंड सीएम आर मीडियन ऑफ ट्रायंगल एबीसी राइट एंगल एट ए प्रूव दैट abl² + cm² = 5bc²। आप चाहे किसी मीडियम हो, हम आपको हर लैंग्वेज बता रहे हैं। देखिए से पहले हम माना है, देन दिया गया हमें समकोण त्रिभुज एबीसी में कोण समकोण है ठीक, और बीएल तथा सीएम उसकी माध्यिकाएं हैं, ये हमें दिया गया है और प्रूव करना है 4 कामा में यानी bl² + cm² = 5bc² दिया गया है। उत्तर यानी स्टेटमेंट से त्रिभुज एबीसी में यानी पहले एबीसी ले रहे हैं, एबीसी ले रहे हैं, पाठ्यक्रम में होता है कर्ण स्क्वायर इक्वल टू लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। देखिए हमारा कर्ण यहाँ बीसी है, कर्ण क्या है हमारा बीसी है, और हमारा लंब एबी है और एसी हमारा आधार है, इसमें एक माने। अब दूसरा सेकंड ले रहे हैं हम त्रिभुज ए बीएल में, कौन ले रहे हैं त्रिभुज हम ए बीएल ले रहे हैं, ए बीएल था हमारा ए बी या हम इस त्रिभुज ले रहे हैं। लिखेंगे हमारा ये समकोण बना, तो बीएल स्क्वायर क्या बना हमारे बीएल स्क्वायर = एल² + एबी स्क्वायर ठीक, क्या बना हमारा एडी स्क्वायर ठीक। हम इसी त्रिभुज से हमारा समकोण मान रहे हैं, ये इसमें दिखा दिया है हमारा, इसको मान के कर रहे हैं, ये हमारा समकोण है इस आधार पे तो कर रहे हैं ठीक। आप इसमें हैरान मत होना, BL² = AL² + AB², फिर BL²। देखिए AL जो है हमारा AL हमारा कहाँ है AL क्या है AC की जो माध्यिका है मध्य बिंदु देखिए लिखा है AL भुजा AC का मध्य बिंदु है। इसे देखिए इन दोनों का ये हमारा 2 और जोड़ 4 ठीक, उसी प्रकार दिया गया है, हमें ये दिया गया हम करना था, ये किए हैं AC/2 ठीक स्क्वायर किए प्लस b²। अब इसको तोड़ेंगे तो BL = AC² 4 + AB², तो 4BL² = AC² + 4AB², ये हमारा दिया गया है ठीक। हमने यहाँ हल किया, हमें समीकरण 2 माना। फिर सेम त्रिभुज CMA
CMA, अब इसको मान रहे हैं। ठीक, अब सी हमारा क्या हो गया, कण है, कण, तो AC स्क्वायर प्लस M स्क्वायर, सेम प्रोसेस भी किया। यानी देखिए AB स्क्वायर यानी जो AM है ये हमारा मध्य बिंदु है AM, ए हमारा क्या है, AM का मध्य बिंदु है, तो AB का AB लिखा 1 2 उसे किए थे। अब सेम प्रोसेस करके यहाँ तक आया, और जो हमने इसको माने समीकरण तीसरा मान लिया मैंने इसको, क्या माना ये तीसरा। तो समीकरण 2 और 3 को जोड़ने पर जोड़े तो ये फंक्शन बना था। अब देखिए हमारा जो बना है AC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर, ये देखिए हमारा ये समीकरण 1 है, AB स्क्वायर प्लस स्क्वायर, फिर BC स्क्वायर है हमारा दिया, तो हमारा ये प्रूफ हो गया। ठीक, इसी तरह से आप किएगा, आपको 6 नंबर फ्री में मिल गए होंगे। ठीक, इसे आपको नोट कर लीजिए। ठीक है, और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए, जैसे कि हमें इस प्रकार से वीडियो को मिलते रहेंगे, और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देंगे। हमारे पास 4 क्वेश्चन और है, फिर आपके साथ हम यही पे कहानी खत्म करने वाले हैं अब सॉल्व करने के बाद ही। इसे नोट कर दें। देखिए फ्रेंड, अगर क्वेश्चन हमारा है चौथे का है, पहला वाला तो दिया गया, हल कीजिए कि 4/√x प्लस 3/√y = 3, और जैसे दूसरा क्वेश्चन दिया गया है 8/√x माइनस 9/√y = 1। ये हमारे क्वेश्चन है। ठीक, ये हमारे इंग्लिश में लिखा गया है, कोई दिक्कत नहीं। हम पहले इन क्वेश्चन को हल करें। क्वेश्चन को जब हम क्वेश्चन को हल कर रहे हैं तो हमने पहले इन दोनों का एलसीएम निकाला, एलसीएम निकाला तो √x √y आया, √y आया तो देखेंगे हम इसको डिवाइड करेंगे तो इससे कैंसिल मल्टीप्लाई कर दिए, 400y प्लस 3x = 3। इसी प्रकार से अब इनको हमने इधर ले गया, ये बना हमारा ये समीकरण 1 मान लीजिए। ठीक, अब इस तरह से हम इसको हल करेंगे, सेम ये हमारा ये फंक्शन 2 बना, समीकरण 2 बना। आप ध्यान देख रहे होंगे हमने वही किया था जो कि इसमें किया था। समीकरण 1 और 2 यानी क्वेश्चन नंबर 1 और 2 को हल करने में कैसे विलोपन विधि से, कौन विधि से, विलोपन विधि से कर रहे हैं। यानी कि हम ये वाला इसको सेम करके था निकल, इसमें हम 3 का मल्टीप्लाई कराया और इसमें 9 का पूरे समीकरण में। क्लियर, देखिए जब 9 करवा रहे हैं तो 9 4 26 y प्लस हल किए इतना फंक्शन सेम प्रोसेस 3 के समीकरण, तो ये वाला फंक्शन हमारा बना 24√y माइनस 27√x = 3√xy। अब देखिए अब हमने ये सेम चीज में कैसे प्लस माइनस मैंने कैंसिल हुआ तो जोड़ लिए 16√y। अब इक्वल टू जोड़िए इतना, देखिए मैंने √x के अंदर हमारा √x √y है तो अलग नहीं है, यहाँ देखिए ये कैंसिल हुआ, इसको बराबर है, तो हमारे यहाँ से 16 और ये देखिए हम इसके यहाँ पे ये पैर नीचे आया, ये है तो √x 60 बाय कैसे 2 √x = 2। अब इसे वर्क कर दिए, वर्क किए तो √x = 2 स्क्वायर हुआ तो x = 4 हमारा आंसर हुआ। ठीक, ये हमारा x बराबर हो गया। इसी तरह से हमने जो √2 से था इसको हमें समीकरण 1 या 2 में किसी को रखना है, हम रख रहे हैं समीकरण किसको रख रहे हैं 1 में, 1 रखेंगे। देखिए x वाला है ना, यहाँ रखेंगे कितना 2 रखेंगे, √x का 2 रखेंगे। ठीक, और इसके साथ यहाँ देखिए √x और √y दो चीज है, यहाँ पे हमारा 2 फंक्शन यहाँ बना हुआ है, कितने फंक्शन है 2 में, √x और √y है। आप इतना कंफ्यूज मत होइएगा, आप पढ़े होंगे खतांक का सवाल में यहाँ मिलता ही सब। ठीक, यहाँ रखिए, देखिए तो हल किए 6 3 6 यहाँ पे 6 आया। अब देखिए इसको हमने ये फंक्शन को इधर ले गए तो 6√y माइनस इतना आया। अब देखिए यहाँ से y कॉमन कर लिए तो यानी कॉमन यहाँ करें तो 6 में से 4 गया 2y ये बचा। अब देखिए इसको इसकी यहाँ लेके आए पर बचे तो कितना बचा हमारा √y = 3, कितना आया हमारा 3। अब वर्क कर दी तो y = 9, तो हमारा आंसर आ गया x = यानी कि 4 गामा 9, ये हमारा आंसर। ये हमारा 6 नंबर का सवाल था, कितने नंबर 6 नंबर की सवाल थी जो मैं बता रहा हूँ। ठीक, इसे आप नोट कर लीजिए, जो भी डाउट है बताना कमेंट में हमारे, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना प्लीज़, जरूर ही करना और शेयर भी कर देना। आज हम पूरा सॉल्व करा रहे हैं आपके लिए। देखिए फ्रेंड, अगर क्वेश्चन हमारा है अथवा वाला है, कहा गया कि एक मोटर बोट जिसकी स्थिर चाल 68 किलोमीटर प्रति घंटा है 24 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल जाने में तथा वही दूरी धारा के अनुकूल वापस आने की अपेक्षा 1 घंटा तक लेती है, धारा की चाल ज्ञात कीजिए। इसी प्रकार से दिया गया, इंग्लिश में लिखा गया है कि ए मोटर बोट हुज स्पीड इज 80 किलोमीटर आवर, यानी कि कोई भी जा रही है वो 18 किलोमीटर प्रति घंटा जा रही है। इट स्टिल वाटर टेक 1 आवर मोर टू गो 24 किलोमीटर अप स्ट्रीम देन टू रिटर्न डाउन स्ट्रीम टू दिस सेम स्पॉट, फाइंड द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम। ठीक, अब ध्यान दीजिए, हमें धारा की चाल माना कि धारा की चाल 100 किलोमीटर प्रति घंटा। क्लियर। ठीक, अब कह रहा है इसकी स्थिर चाल 18 किलोमीटर घंटा है, यानी कि जो नीचे चाल 18 है। अब कह रहा है कि 24 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल जाने की और वही धारा अनुकूल आने में
1 घंटा अधिक लेती है, यानी 1 घंटा अधिक। पहले जानते हैं कि धारा की चालकता करनी है, तो मैंने माना कि धारा के प्रतिकूल यानी कि धारा के विपरीत जाने वाली मोटर की चाल 18 माइनस एक्स, विपरीत जा रही है माइनस किया, और धारा के अनुकूल यानी कि दिशा में जो जा रही है मोटर प्लस किया। ठीक, ये हुआ। अब 24 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल जाने वाले समय, याद कीजिए हमने पढ़ा है कक्षा 9 क्लास 9 में कि चाल बराबर दूरी बटे समय होता है। चाल बराबर दूरी बटे समय, ठीक, यानी स्पीड, डिस्टेंस और टाइम। अब यहाँ पे टाइम निकाल सकते हैं, टी बराबर दूरी, यानी कि हम निकालते हैं टी इक्वल टू डी अपान चाल का, जैसे स्पीड जाना स्पीड से। ठीक है, देखिए यहाँ टी है और दूरी 24 हमारा कितना है 24 किलोमीटर से, और हमारा चाल 18 माइनस एक्स किलोमीटर है। इसी प्रकार से है जब सेम सम होगी 24/18 प्लस 1 घंटा। क्लियर। अब देखिए हमें दिया गया है क्या 24 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल और जाने पर वही दूरी धारा के अनुकूल जाने की अपेक्षा 1 घंटा अधिक लेती है, यानी कि अपेक्षा अधिक लेती है, यानी कि हमने जो धारा के विपरीत जा रही थी उसमें क्या हुआ था इसमें हमारे पास कि 1 घंटा अधिक लेती है ना, हमने जो विपरीत जा रही थी और सेम दिशा से माइनस किया बराबर। फिर देखिए यहाँ सेम में मैंने 24 कॉमन कर लिया था 1/18 माइनस 6 नहीं जीरो। ठीक, अब देखिए हमने यहाँ पे इसका एलसीएम देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए a प्लस a माइनस b प्लस लगा दी, ये बन गया फंक्शन बना है, और ई वाले पार्ट को यहाँ ले गया, ये वाले पार्ट को यहाँ ले गए, देखिए बना। अब देखिए जब माइनस होता है तो ये चिन्ह अंतर बदलता है, तो चिन्ह बदल गया, ये इतना है 28 का ऐसे हो गया। यहाँ पे देखिए आया है, तो यहाँ फंक्शन बना है 24 का हमने इनटू लाया, इतना बना हमारा, और 18 का स्क्वायर करते हैं तो 324 मैं स्क्वायर, हमने स्क्वायर कटिंग भी सिखाया, आप जाकर देख लीजिए, हमारे प्लेलिस्ट में मिल जाएगा आपको स्क्वायर ट्री वाले का, या वीडियो देख लीजिएगा। फिर इतना हुआ। अब इसको हमने बना, ये फंक्शन को इधर लेते हैं, ये बना। अब देखिए हमने ये सभी को इधर ले चले आए, फंक्शन बना, इसके एलसीएम निकाले तो हमारा हमें इस प्रकार आना था, तो हमें 54x माइनस न किए। अब इसे हमने x का कामा कर लिया तो x प्लस 4 बचा, यहाँ माइनस किया तो माइनस 6 कामा लिया तो यहाँ पे 6 बचा। अब देखेंगे x प्लस 54 और x माइनस 6 बचा। ठीक, अब देखिए अगर हमने इसको x बराबर लिया तो यहाँ पे x माइनस x इक्वल टू माइनस 5 माइनस 5/4 54 कामा प्लस 6। अब देखिए हमारी जो धारा होती है, चाल होती है, वो कभी वो माइनस नहीं होती है, किसमें हमेशा प्लस में होती है। इसीलिए हमारा जो धारा का मान आया है x इक्वल टू 6 किलोमीटर प्रति घंटा, इसी स्पीड चलिए हमारा आंसर। इसे आप जरूर चेक कर लेंगे सही है क्या। ठीक, इसी तरह से अगला क्वेश्चन आ रहे हैं, इसे आप नोट डाउन कर लीजिए और अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है जो 5वें का पहला जो दिया गया धातु की चादर से बना और ऊपर से खुला एक बर्तन सब के छिन्नक के आकार का है, जिसकी ऊंचाई 24 सेंटीमीटर है तथा निचले और ऊपरी सिरों की त्रिज्या क्रमशः 8 सेंटीमीटर और 20 सेंटीमीटर है। 40 रुपये प्रति लीटर की दर से इस बर्तन को पूरा भर सकने वाली दूध का मूल्य ज्ञात कीजिए। जो पाई का मान बता रहा है कि 3.14 लेना ही है बस। ठीक, इसे इंग्लिश दिया गया है, एक कॉन्सोनेंटेड ओपन फ्रॉम द टॉप एंड मिड ऑफ द मेटल शीट is in the from the fraction of a cone of height 24 centimeter with radius है its lower and upper ends are 8 centimeter and 20 centimeter respectively. Find the cost of milk which can completely fill up the container at the rate of raise 40 per liter। हमें ये ज्ञात करना यूज करना है 3.4। अब देखिए हमें चिन्ह के रूप को बनाया है। देखिए जो मैं क्वेश्चन में कह रहा था कि जो ऊपर का भाग हुआ है यानी कि धातु की एक चादर है बना हुआ जो ऊपर खुला हुआ है, ठीक, ऊपर खुला हुआ शंकुकार का है और चिन्ह के आकार बना है सबको कुछ आधा चिन्ह का आधा शंकुकार का बना हुआ है। ठीक, जिसकी ऊंचाई 24 सेंटीमीटर, जिसकी ऊंचाई यहाँ से यहाँ तक कितनी 24 लिखा गया। ठीक, क्लियर। फिर निचले सिरे और ऊपरी सिरे यानी कि जो निचला ऊपरी क्रम से बोला गया क्रम से 8 पहले 8 सेंटीमीटर यहाँ से यहाँ तक के त्रिज्या, और इसकी त्रिज्या दी गई है 20 सेंटीमीटर। क्लियर। इसी तरह हम मान रहे हैं कि बर्तन की ऊंचाई 24 सेंटीमीटर है, दिया गया है बर्तन के ऊपरी सिरे जो खुले हुए हैं इसका आर मान है 20 सेंटीमीटर, और बर्तन के निचले सिरे का मान है स्मॉल आर 8 सेंटीमीटर, और बर्तन की आयतन 1/3 पाई एच ब्रैकेट में आर स्क्वायर प्लस स्मॉल आर प्लस आर। ठीक, 1/3 इसका मान रखे हैं 3.14 मल्टीप्लाई 24 आर का 20 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर प्लस 20 मल्टीप्लाई 8
उतार लिए। इसका स्क्वायर किएंगे तो 400 प्लस 64 प्लस 60 160 ऐड किए 624 आया। क्लियर। अब देखिए हमने इसको और इसको मल्टीप्लाई कराया, इसको और इसको मल्टीप्लाई कराया तो हमारा आया था 14,976। हमने 3 से इसको मल्टीप्लाई करा दिया तो हमारा आया 499 टू। हमने 3.14 को मल्टीप्लाई करा दिया तो हमारा आया था 58,674 यानी कि 15,674.88 सेंटीमीटर क्यूब। ये हमारा क्यूब में है। हमें पूछा है 2 लीटर, मुझे लीटर में ज्ञात करने के लिए होता है 1000 से डिवाइड करना होता है। तो डिवाइड किया हमारा था 15.6748 यानी कि 15.67488 लीटर में। क्लियर। अब बहुत बता रहा था कि इसमें 40 रुपए प्रति लीटर की दर से यानी कि 1 लीटर का दाम 40 है, हमारे पास 15 लीटर है तो हमने 40 इंटू करा दिए तो हमारा आया था 626.9995 रुपए यानी 2 रुपीज। ये इतना हमारा दूध का मूल्य बना है। क्लियर। ये हमारा इतने हैं, इतने का इतना ही होगा। आप इससे नोट कर लीजिए, जो भी डाउट बताना है कमेंट में। अगला क्वेश्चन की चलते हैं। फिर हम देखिए फ्रेंड, ये हमारा इस पेपर का लास्ट क्वेश्चन है। हमने आपके लिए इतना सारी पूरी मेहनत किया है, आज हमने पूरा मेहनत आपके साथ किया है। हमने पूरे पेपर सॉल्व कर लिया, बस सारे क्वेश्चन बचा हुआ है। आप भी हमारे लिए कुछ कर दिए, लाइक थोड़ा कर दें और शेयर भी कर देंगे, जैसे कि चैनल सब्सक्राइब कर दें, जैसे हमें भी समझे कुछ। ठीक। जो हमारा क्वेश्चन अगला है, 3 मीटर व्यास का एक कुआं 14 सेंटीमीटर की गहराई तक खोदा जाता है। देखिए कि इसमें से निकली हुई मिट्टी कुएं के चारों ओर 4 मीटर चौड़ी एक वृत्ताकार बल्ले बनाते हुए समान रूप से फैलाकर एक प्रकार का बांध बनाया जाता है। इस बांध की ऊंचाई कितनी? इसी प्रकार सिंगल देगा ए वेल ऑफ डायमीटर 3 मीटर इज डग 14 मीटर डीप द अर्थ टेकन आउट ऑफ द हैज बीन स्प्रेड इवनली ऑल अराउंड द वेल इन द शेप ऑफ ए सर्कुलर रिंग विथ 4 मीटर ऑफ फ्रॉम एन एमेडिकन फाइंड द हाइट ऑफ द। जैसे कि हम आपको बता दें कि ये कुआं बनाया गया, हमने बनाया टूटी फूटी। तो आप देखिए 3 मीटर है व्यास यानी कि जो कुआं का जब मुख होता नहीं, ये इतना यहाँ से यहाँ तक के ये पूरा 3 मीटर का, कितना का 3 मीटर का हमने उसका व्यास है, हमने आधा किया, त्रिज्या हो गई 1.5 मीटर। ठीक। अब ये कह रहा है कि इससे निकली हुई मिट्टी कुएं के चारों ओर 4 मीटर, जो मिट्टी निकाली जो देख रहे हैं इतनी फैली हुई है, ये हमारा 4 मीटर है। कितना यहाँ से है 4 मीटर का है। ठीक। जी आप लोग 4 मीटर निकली हुई। ठीक। फिर वृत्ताकार वाला यानी कि एक गोलाकार बना गया वलयाकार में। ठीक। फिर समान रूप से फैलाकर बनाया गया है। देखिए जो 14 मीटर का है खुदा, यानी यहाँ से यहाँ तक खुदा गया 40 मीटर। ठीक। आप लोग इसे हम लिखे हैं कुएं का व्यास 3 मीटर था, कुएं का त्रिज्या 3.2 इतने में से मारा हुआ। तो कुएं की गहराई या कैपिटल मार रहा हूँ और कुएं के चारों वृत्ताकार वल्ले की चौड़ाई 4 मीटर है। तो वल्ले की बाह त्रिज्या यानी जो बाहर त्रिज्या है आर 4 प्लस जोड़ेंगे तो 5.5 होगा। ठीक। ऐसे हुआ। हमें बांध की ऊंचाई ज्ञात करनी है, यानी कि हमें ये ज्ञात करनी है, ये इतना ज्ञात करनी है ना, इतना बांध जो हमने बनाया उसी ज्ञात करनी है। तो माना वृत्ताकार वल्ले के चबूतरे की ऊंचाई यक्ष है, जो बनाएगा चबूतरे की कितना मैंने यक्ष मान रहा हूँ। तो वल्ले का चबूतरे का आयतन यानी जो मैंने वल्ले का चबूतरे का आयतन है उसका, फिर कुएं में से निकली हुई गई मिट्टी का आयतन, इसी प्रकार से बनाया गया है। पहले हम वल्ले के चबूतरे के निकली आयतन यानी हमें पता है कि देखिए कुछ बेलने के कार बनाया गया है, पाई आर स्क्वायर होता है इसके, और एक ये पाई आर स्क्वायर यानी कि जो ये है बड़ा चबूतरे उसका और जो त्रिज्या यानी इसकी है कुएं का वृत्ताकार पथ उसका निकाला गया। ठीक। इसी तरह से कुएं के निकली गई मिट्टी का आयतन, जो मिट्टी निकाला गया उसका आयतन, ठीक, कुछ बेलनाकार रूप में है इसीलिए वो लिया गया है। देखेंगे यहाँ पाई, ये पाई जैसे सेम से बाहर कर लिया तो आर स्क्वायर माइनस आर बचा स्क्वायर इसी सेम, तो ये पाई पाई कैंसिल मान सेम ही होता है, छुट्टी होगी छुटकारा पा गया मैं। और आर स्क्वायर का 5.5 स्क्वायर किया इतने ये लिखा आर स्क्वायर का ये और एच 40। ठीक। ये हमारा जो गहराई है यहाँ से यहाँ तक की हो गई ये वाली, और जो ये दोनों हमारे हैं ये वाले बस ये इतने की रेंज के हैं। ठीक। अब देखिएगा देखेंगे हमने यहाँ पे इससे भी हम स्क्वायर करते टाइम लगता है, हमने यहाँ पे लगा दिया है, कौन सा लगाया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है ए प्लस बी ब्रैकेट में ए माइनस बी, ये सूत्र होता है। हमने इस सूत्र से ए प्लस बी ए माइनस किया तो सीधे से हमने इसको जोड़ ले, जोड़ा तो 7 आया, इसको घटाया तो 4 आया। क्लियर। अब 4 अब देखेंगे इसको टू इतना है, इसको स्क्वायर के तो 2.25 आया इतना,
अब देखेंगे कि मैंने मल्टीप्लाई किया तो यहाँ से इधर लेके पेन से आया, 7 से काटा तो 2 आया, 2 से काटा तो 2 थे, यहाँ 2 से भाग कर दिए तो 1.125 मीटर, यानी कि जो हमारा इस बांध की ऊंचाई बनाई गई थी वो हमारा 1.125 मीटर है। इसी तरह डियर आज हमने जो पेपर था 822 यानी कि 822 इसका कोड हमारा यही है DW। हमने इस पेपर को पूरा अच्छे से सॉल्व किया, आपके साथ शेयर किया। हम आज ही हमने पूरा बुलेट में हम लोगों को टाइम लगा पर हमने ये आज पूरा सॉल्व कर दिया है। आप इसे एक एक करके देख लेना, जो भी डाउट बताना हमें, और हमें हमारे कमेंट भी कर देना, और लाइक तो पक्का कर देना, सब्सक्राइब तो कर ही देना, इसमें हमें कुछ कहेंगे नहीं आपसे। चलिए फिर हम आएंगे आपके साथ नए वीडियो के साथ। आपको भी कुछ भी यानी कि आपके पास कोई पेपर हो, आप चाहते हैं इसको सॉल्व चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम में जाइएगा, आपको सर्च करना है एजुकेशन विद आशीष गुरु, वहाँ पर भी वही उसी चैनल के नाम से है, उसी से आप मिल जाएगा, वहाँ पे आप अपलोड कर देंगे तो हम वहाँ से आपको इसका भी वीडियो आपके साथ अपलोडिंग डाल देंगे। चलिए आज लेते हैं, बाय बाय, फिर मिलेंगे आपके साथ